ये पॉडकास्ट जब हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था तब पहलगाम इंसिडेंट नहीं हुआ था। तो ऑब्वियसली इस पॉडकास्ट में पहलगाम इंसिडेंट से रिलेटेड चीजें नहीं है, बट मुझे ये लगा कि ये पॉडकास्ट रिलीज करने से पहले देयर शुड बी समथिंग अबाउट पहलगाम जो उसमें ऐड कर दिया जाए, वरना इट विल रिंग अ बिट हॉलो। तो नाउ वी विल प्ले द पॉडकास्ट, बट after the recording with the three of us ends, I have a little bit about the Pahalgam bit and our thoughts. Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू। खबर है क्या? रखिए खबर बड़ी खबर है, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है कि रेलवे बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने ये तय किया है कि अब जो है ट्रेन्स जो होंगी इंडिया में उनमें एटीएम होगा। क्या पॉइंट क्या है? ये सवाल कैशलेस हो गया था ना कंट्री। हाँ, कैशलेस हो गया था ना, अब ट्रेन में भी लगा रहे हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आदित्य का पहला सवाल क्या था? क्या क्या है पॉइंट क्या है? ये 2014 में पूछना था, ठीक है। अब पॉइंट नहीं है पूछने का सर। नहीं, 2014 के बाद 16 हुआ ना, तो हाँ वो एक रात थी, तो हाँ 16 के उस रात जो भी हुआ तो उसके बाद हम्म, तो कैशलेस हो गया था। ट्रेन में क्या खरीदना है कैश देके, जबकि समोसे, आईआरसीटीसी का तो चाय। हर, हाँ तो वो तो इंडिया में तो भीख भी लोग अभी यूपीआई में दे रहे हैं ना, यूपीआई वही के मुझे साथ भी दे समझ रहे में हैं नहीं ना। आया। अभी यूपीआई 2 दिन का डाउन था। अरे ऐसा तो नहीं है, ऐसा मोबाइल एटीएम, मतलब अभी वो लोड करने के लिए कोई जाएगा वहां से कोई लूटेगा, मतलब ये सब मूवी का कोई स्क्रिप्ट जैसे लग रहा है, किसी कई हाइस्ट। कई लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा मतलब डकैती कम हो गई थी इंडिया में, तो अब जो है अब डकैती लाइव के ऐसे बेट प्रोफेशन को ऐसे। वो पूरा शोले वुड बी रिक्रिएटेड ना, उसमें वो ट्रंक्स उठा के लेके जाते, तो हाँ, अभी ये वो एटीएम लेके वेस्टर्न, जाएंगे। इंडिया का वेस्टर्न। वेस्टर्न नया इंडिया ही वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट हो बना पड़ा पूरा का पूरा। अरे अब तो इंडिया दुनिया ही का वाइल्ड वाइल्ड वेस्टर्न। वेस्ट है मेरे भाई। हाँ वही। इंडिया का वेस्टर्न नहीं होता, इंडिया में चंबल होता है। हाँ इंडिया बट का वो वो वेस्ट में नहीं है ना, वो भी हाँ सेंटर लगभग है। वेस्ट के सेंटर से, हम्म, सेंटर वेस्ट। चलेगा चलेगा। तुम लोगों तो के यहाँ का वेस्ट, तुम लोगों यहाँ के लिए का तो वेस्ट नॉर्थ ही कौन सा है। वेस्ट में है भाई? यहाँ हमारे का तो वेस्ट सब कौन सा नॉर्थ है, वेस्ट में? हमारे लिए सब नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट। नहीं, लेकिन यहाँ का वेस्ट, वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट तो प्रॉपर वेस्ट है यार। नहीं नो, वो तो प्रॉपर वेस्ट है। मतलब जो वेस्टर्न से एसोसिएटेड है वो तो बीच में आता है ना, यूटा, नहीं नहीं, एरिजोना, टेक्सास यूटा, हाँ हाँ, तो भी इतना बड़ा हाँ। कंट्री वहां से उसको लेके मान सकते हो कैलिफोर्निया तुम तक अगर तो ऐसा सब। हाँ पॉइंटलेस डिस्कशन है, बट एक लाइन से बीच से खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो तो वेस्ट ही मान लेता हूँ मैं तो हाँ उसको। हम्म, अभी अभी मैं आइडाहो जा रहा हूँ काम के लिए, तो ना आइडाहो में मैप्स लगे आलू होंगे तो अच्छा मिलेगा। अरे लिटरली उनके एयरपोर्ट पे लिखा हुआ है, पता है, लैंड ऑफ पोटैटो। मतलब अरे इससे सैड दुनिया की कोई बात हो सकती है कि तुमने एयरपोर्ट में लैंड ऑफ पोटैटो लिख के रखा है, बट ना वो खुद को बोलते हैं हम लोग पैसिफिक आइडाहो नॉर्थ वेस्ट पोटैटोस है। तो शायद कोई कंपनी भी है, यहाँ भी मिलते हैं हाँ, आइडाहो सबसे पोटैटोस बोल सबसे के ज्यादा बैग में पोटैटो निकलते हैं। का हाँ प्रोडक्शन आई नो वही आई नो होता है या। यहाँ। वो तो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट है तो बस उसकी बोलते तरह हो खुद गया को। ना, पनवेल इज अपर समथिंग हाँ, वो तो वाला। मैंने बोला कि यार 2 मिनट के लिए शर्म कर लो यार, खुद को पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट बोलने से पहले 2 मिनट थोड़ा वो लोग नहीं मानते तुम्हें अपना। ये उसकी तरह है ना, ऐसे वर्ली अगर है तो कोई और जगह को बोल दिया कि लोअर वर्ली अपर पनवेल, कुछ भी ये बन रहा है ना ऐसे आजकल बात कर रहा है जैसे इंडिया हम भी में। हमने तो पूरे मुंबई की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मेरे को पता देख है। तो इतना देख ज्यादा देख पता वर्ली जो है, ऐसे वर्ली तो समझाओ, वर्ली है। सदर और जमापुर में समझाओ तो हम अरे समझेंगे। व, व, अरे वर्ली अरे 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 ट्रेडिशनल रईसों का जगह है, ठीक है। अब अगर ओके। वर्ली से थोड़ा दूर चले जाओ, तो अभी अगर समझ कांजूरमार्ग और पवई, अब कांजूरमार्ग का अगर रीब्रांडिंग करना है, कांजूरमार्ग बेसिकली कुछ उसको नहीं है वहां घंटा पे। नहीं, कांजुर मार्ग भी पता, पवई भी नहीं पता, तू हूं क्यों कर नहीं रहा है दोनों नहीं निशांत? पता। पवई नहीं बस मैं पता बोल है, रहा बस हूँ पवई पवई पता तो है, पता वो होगा हीरा ना। हाँ, नंदानी और वो आए तो की पवई वजह से पता है। पवई पता है मुझे। हाँ पवई तो पता, पवई तो पवई पता है, पता पवई होना में क्या क्योंकि मतलब होता है? सुन सुन, एक मिनट। फैंसी है। पहले हाँ मेरे को निशांत से एक चीज क्लियर करना है। पवई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ पे बॉम्बे के मेरे भाई? नहीं पता ना, तो क्या मतलब दोनों। पवई पता? ये तो नहीं नहीं ऐसी मैं बोल बात हुई। हाँ बोल। रईसों का जगह समझ, पवई में हाँ, हीरानंदानी है, ब्रांडिंग है, अब हीरानंदानी को बेचना है तो फिर प्रॉपर्टी, गजनी की मालाबार शूटिंग हिल हुई क्या है? थी, हाँ। तो मालाबार हिल क्या है? मालाबार हिल साउथ बॉम्बे, मालाबार हिल वो इज भी तो लाइक ट्रेडिशनल रईस, मतलब मैं अच्छा, पवई वगैरह सबर्बन साइड में बोल। मतलब अभी कुछ अगर, जूस। हाँ अभी अगर कांजूरमार्ग और विक्रोली को रिब्रांड करना है तो आजकल ऐसे चल रहा है, अपर पवई, लोअर पवई, मतलब ऐसे तो उस तरह से हो गया। अब जब आइडाहो बॉम्बे की पैसिफिक बात हो गई नॉर्थ है तो वेस्ट मैं, उस तरह से हो गया। अब हाँ जब बॉम्बे की बात हुई तो जबलपुर की बात करने की बनती है। हाँ
तो फिर जबलपुर से बड़ी खबर सुनोगे, शांत शांत तुमको अपडेट करते हैं। जबलपुर में भाई क्या चल रहा था कि एक चार लोग थे, वो कोई मंदिर जा रहे थे बकरे की बलि देने कार में। एक ठीक सेकंड, है। मंदिर मंदिर जा रहे जा थे रहे थे बकरे की बकरे गली? की अरे बलि देने, देते हैं ना सेक्युलर यार, हो कई गया लोग है। बलि बलि हाँ हाँ, देते हैं ना वैसा वहां वाला पे। बलि। कई ओके, सारे लोग देते हैं। बट नॉन हलाल। हाँ, तो बलि देने जा रहे थे, और आई थिंक वो है ना अपना बरगी के आसपास का जो एरिया है, सुनने वालों को जैसे बहुत समझ में आ रहा है बट वहां का एरिया है। तो वहां पे हाँ बरगी, हाँ। पुल में कार पलट गई, जितने लोग कार में थे सब ओ मर गए, हाँ, ये बकरी पढ़ा बच गई। मैंने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। See, this is why Jabalpur is Jabalpur. This is ये why. दिस इज सोशल जस्टिस। ये सोशल वही कह रहे हो। और ना आजकल एआई का जमाना है, तो एआई वाले ऐसा हो गया ना कि किसी न्यूज चैनल ने इंडिया, न्यूज वेबसाइट ने इंडिया के, उसने ऐसा वो लगाया। एक सेकंड। अच्छा, ये सनातन धर्म वाले भी क्या बकरे को बलि देके खाते फिर? हाँ, आई थिंक ट्रेडिशनली वैसे होता था ना, नहीं उसी नहीं, का बनता था ट्रेडिशनली फिर ऐसे। ट्रेडिशनली तो बहुत कुछ होता हाँ, था। ये मॉडर्न ऑफ सनातन कोर्स। धर्म वाले भी खाते आई हैं डोंट नो क्या उसके मतलब? बाद क्या करते हैं अभी। अभी पता नहीं आजकल क्या बनता है उसका। बिरयानी तो नहीं बनाते होंगे, बट हम्म। रोगन जोश बनता है, पता नहीं पुलाव। क्या करते हैं। नहीं, वो मटन पुलाव बनाते होंगे, जस्ट पुलाव बिकॉज बनाते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां बिरयानी इज टू मुस्लिम। पे। बट सच में अच्छा सवाल है। नेपाल में जैसे बहुत बड़ा एनिमल सेक्रीफाइस हम्म। एक फेस्टिवल होता है ना, अरे उसके नहीं, बाद क्या होता नेपाल है? को नहीं काउंट कर रहा मैं सिर्फ अपने नहीं नहीं, मैं हिंदुस्तान के सनातनियों को हिंदू। काउंट कर रहा हूँ, हिंदुस्तान हो या मतलब अखंड सनातनी। इसमें क्या होता है सैक्रिफाइस का? गुवाहाटी में जैसे होता हाँ, है बहुत, और कामाख्या में जो सैक्रिफाइस होता है उसके बाद क्या होता है आवाज उसका? नहीं आ रही, हाँ ओके। चला राज ही गया। आता, हाँ। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। कोई अगर हमको एजुकेटेड लोग जो हैं सनातनी हैं होंगे ना हम्म, डिस्कॉर्ड में कोई, होंगे, तो हाँ, कोई बता ना दे। कोई तो होगा। हम्म। ये बहुत बढ़िया सवाल है एक्चुअली। मेरा स्कूल का एक फ्रेंड था, दे आर लाइक सीकेपीस मराठी, तो उनके घर में हम्म। सैक्रिफाइस होता था नवरात्रि ओके। के टाइम पे। ये हम्म। जो नॉट द राम वाला नवरात्र, वो तो महाराष्ट्र में कंसेप्ट था ही नहीं। हाँ 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 मतलब यार। मैं तो बड़ा होते वक्त मैंने कभी सुना ही नहीं कभी किसी ने कोई उसके हम्म। लिए फास्ट किया है समर में। बट ये होता था जो डांडिया वाला नवरात्रि के टाइम पे, तो उनके घर में हम्म। होता था सैक्रिफाइस, एंड दे यूज्ड टू हैव एक्चुअल मीट डिशेस। हाँ, तो तो दैट मेक सेंस। हाँ, तो ये मेरा ये बार बार क्यों डिस्कनेक्ट हो पड़ा है? बट एमपी में क्या करते हैं लोग, मतलब ये बहुत बढ़िया सवाल है। वही, इवन दो आई हैव लिव्ड देयर ऑल अ लॉट ऑफ माय लाइफ, बट आई डोंट नो, क्योंकि भाई अपन तो खा लेते थे। बट आजकल तो नया प्रॉब्लम बताया ना, तो पिछले एक दो साल से हलाल वर्ड दिख गया ना, अगर भुजिया के पैकेट में भी दिख गया तो भी वो नहीं लेते हैं। तो उनको प्रॉब्लम है कि भुजिया हलाल क्यों बना दिया, मतलब बट उसमें ये। ना मुझे एक और वो भी क्वेश्चन है। हाउ डू यू मेक भुजिया हलाल, लाइक फॉरगेट अबाउट बेसिकली एवरीथिंग। उनका लॉजिक ये है कि मतलब इट्स सेफ फॉर कंजम्पशन। बेसिकली इट्स लाइक अ टैग फॉर लाइक सेफ फॉर कंजम्पशन विद हाँ इन द ओके। बाउंड्रीज ऑफ व्हाट यू कंसिडर इज सेफ। मतलब हाँ तुम्हारा ओके। तो वो तो रैशनल में जा ही नहीं रहा। इनका प्रॉब्लम ये है कि वो वर्ड क्यों लिख दिया, उसमें हाँ। मतलब। हाँ, तो अगर वो प्यूरिटी का नोशन है, मतलब प्रॉब्लम वो है ना कि लॉजिक वॉजिक तो कुछ है नहीं, मतलब पानी हलाल है अगर ये बोलो तो पानी पीना बंद कर दें, तो वो बोल शायद देते कर हैं, ही ले तो काश कोई बहुत बोल दे, बढ़िया हाँ है। वो हाँ, मजा ही आ जाए, सीरियसली। दैट वुड बी वेरी गुड। वेयर इज ही? तूने कौन सी मूवी की बात कर रहे हो तुम? G20। वेट, सो दिस मूवी इज अबाउट द G20? इट इज अबाउट अ G20, बट देखो सच अ सैड यूनिवर्स वी लिव इन कि सबसे ज्यादा डिंडोरा पीटा किस देश ने G20 समिट के बारे में? ऑफ कोर्स। दुनिया जो में सबसे किसी ज्यादा, ने भी हाँ। उसके बारे में डिंडोरा हाँ पीटा है नहीं, बट हाँ। फिर भी एक फिक्शनल मु- यूनिवर्स में भी वो G20 समिट सेट है साउथ अफ्रीका, हाँ ओके। केप टाउन में हो रहा है। क्योंकि ऑफ कोर्स केप टाउन में हो ना, अभी वो क्या भारत मंडपम में तो नहीं दिखाएंगे, तो उन्होंने सेट कर दिया केप टाउन में। उनको दिखाना था थोड़ा साफ हवा। दिल्ली आउटडोर्स ही नहीं है ना Hey, this दिल्ली। is Viola Davis and all are in this हाँ, movie. Oh, बट ये खराब क्या है? मूवी है। नहीं नहीं, वो इस होगा, खराब होगी, बट ये ओ अच्छा, पठान ओ जवान
Okay, okay. So now I see. I have just gone on to the IMDb. मुझे लगा कि yes, it's actually something like a documentary kind of a thing about G20. नहीं नहीं, ये अमेजोन ने पैसा डाल के बनाया है। हाँ हाँ, okay. So this is like कि G20 पे बट अटैक वटैक हो गया वगैरह वगैरह इस टाइप का। मतलब हम्म दुख की बात यह है ना कि हम्म, अमेरिका वहां पे भी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मेरे उस of पहला तो course. हंसी मुझे उस बात पे आ रही थी। एंड द सेकंड इज दे हैव अ अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट इन द मूवी। हु हम्म मतलब हम्म। ऐसे लग रहा था मुझे कि अच्छा, वो भी मूवी बना। नॉट जस्ट, अभी मैं IMDb पे हूँ ना, तो नॉट जस्ट अफ्रीकन अमेरिकन, वुमन अफ्रीकन अमेरिकन अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट। वुमेन, हाँ। तो वो सब कुछ मतलब फैंटेसी की तरह चल रहा है उस यूनिवर्स में। बिफोर वी गो बैक, हाँ, अभी एक क्वेश्चन था हम लोगों का कि उस सैक्रिफाइस का होता क्या है। अगर वो गोट सैक्रिफाइस हो जाता, तो उसके बाद मन्नत पूरी करते क्या होती है है ना, उसका। मन्नत मन्नत। पूरी हो जाती है उनकी, बट उसका कुछ करना तो चाहिए ना, खाना वाना तो चाहिए हाँ, ना बनता है कि ना। अबे तो बनता है ना। मीट ईटर, ओहो। सो बेसिकली देखो, दो टाइप के नहीं नहीं, हिंदू होते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनली क्या होता था। मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग खाते हैं, ये जो एग्जैक्टली। जो देते हैं वो खाते हैं, जो काटते हैं वो खाते हैं। खाते हैं ऐसा ना, नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं फिर है तो कि ठीक है। हम्म। वो शेवाइट्स रहते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो, जबलपुर में नहीं नहीं, वो तो बहुत जगह में, मतलब इवन देवी का प्रथा, मतलब ये कामाख्या गुवाहाटी में सब बहुत मैसिव स्केल पे होता है सैक्रिफाइस। कबूतर वबूतर का सैक्रिफाइस होता है वहाँ पे, विच इज हाँ, विच वैसे इज वैसे नॉट वैसे। अनकॉमन। मतलब मेरे को प्रॉब्लम है कि मतलब अगर खाते नहीं है तो आई वुड बी सैड। नहीं वो नहीं, मैं बोल खाते हैं, रहा था। खाते हैं, खाते हैं, एकदम खाते हैं, और अच्छे से खाते हैं, आई अच्छे से बना के खाते हैं, इनफैक्ट मैं लेकिन तो अब, कहता हूँ। लेकिन तो क्या अब इनके, अब उन लोगों के चौथे या 13वीं में बनेगा वो बकरा, लाइक क्या होगा? दैट्स अ गुड पॉइंट। बट ये भी एक सवाल है ना जिसपे, हम्म मतलब किसी के 13वीं में वगैरह खाना अच्छा बनना चाहिए ना। मतलब दुखी बट वाला दिस खाना इज अ, क्यों बनता है। मतलब खाना शुड दिस बी इज लाइक अ सीन राइट आउट ऑफ लाइक अ कोएन ब्रदर्स मूवी यार। मतलब बकरे की सैक्रिफाइस के लिए हम्म। गाड़ी जा रही थी, गाड़ी पलट गई, बकरा बच गया सब। लाइक आई कैन सी, मतलब नाइस डार्क कॉमेडी काइंड ऑफ एन SNL स्केच आउट ऑफ इट एटलीस्ट। आए मतलब वही है, और द थिंग इज कि वो है, जबलपुर में हो रहा है, जबलपुर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लोग मतलब एकदम हैरान है कि जबलपुर ऐसे मैप में पॉपअप हो गया है भाजपा वोट के बाद से, ऐसा लग रहा है। और क्या पर हुआ? और और भी होता है तो रहता है जबलपुर में यार, अब हाँ, स्पेशली। वैसे अभी डिस्कॉर्ड पे भी लोगों ने टैग किया था कि कुछ हाँ, एक दो बहुत कुछ एक दो चलता न्यूज रहता में। है। अभी चार चार लोग भी बता देंगे कि क्या क्या हुआ जबलपुर में, जो अपन ने लाइक मिस कर दिया है। पर हाँ, वो मूवी देखी आदित्य ने। हाँ, तो मैं बोला कि एक तो उस मूवी में एक अंडरलाइंग टोन ऑफ सैडनेस तुमको ये लगे, ऐसे लग रहा है मुझे कि वो मूवी वो बनाना चाहते थे कि कमाला जीत जाएगी और उसके बाद एक मूवी में वैसा होता है ना अपने वहाँ पे, वो टाइप का एक कॉन्सेप्ट पहले, एक हाँ। कॉन्सेप्ट पहले लॉन्च कर देते हैं उसके अराउंड। तो इतना इतना फनी लगता है ना कि वो लोग दुनिया को बचा रहे हैं। एक तो, और क्यों बचा रहे हैं कि द प्रेसिडेंट wants to make sure that poor farmers in Africa उनके लिए ट्रांजैक्शन इजी हो जाए और ग्लोबल इकोनॉमी उनको बचाए। बेसिकली और अटैक अमेरिका कौन कर रहा है? अटैक क्रिप्टो टेररिस्ट, जो उनका कोई रिलीजन नहीं है। भाई ये ऑस्ट्रेलियन मतलब दिस ऑस्ट्रेलियन इज दिस इज लाइक फुल, मतलब दिस इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मूवीज दैट दिनेश डिसूजा मेक्स। हाँ, तो हाँ, लेकिन मतलब इसमें बात ये ना कि इन लोगों ने ये मूवी जब ऑस्ट्रेलियन सोची है वो, होगी, माइट। हाँ जैसे वो एक शो है नेटफ्लिक्स में, डिप्लोमैट। वो क्रिप्टो टेररिस्ट प्रेसिडेंट बन गया, मतलब वो लोग पावर में। हाँ हाँ, तो वो मैं कह रहा हूँ, डिप्लोमैट जो है, डिप्लोमैट का सेकंड सीजन जो है वो खत्म हुआ इस पॉइंट पे कि वुमेन प्रेसिडेंट, हम्म, जो वाइस प्रेसिडेंट थी वुमन, हम्म वो हम्म प्रेसिडेंट बन गई है। हम्म। और यहाँ पे लोगों ने सीजन 2 खत्म किया है, और ये सीजन 2 जस्ट खत्म हुआ था इलेक्शन के पहले, तो मुझे लगा कि इन लोगों ने ये सोच के खत्म किया कि जब हाँ, सीजन 3 फोर आएगा शैडो कर तो रहे हैं, हाँ हाँ। वो, और अब देखो अब सीजन 3 की शुरू, सीजन 3 स्टार्ट होगा ऐसे सपने से उठी है वो वाइस VP। तो अब मजेदार बात मैं ये बोल रहा था कि जिस देश ने सबसे ज्यादा ढिंढोरा मैं पीटा तो लो इस जी एक मिनट ट्वेंटी आदित्य, समिट को लेके। हाँ। एक हम्म, मिनट, एक चीज बस बोल दो, आज की खबर देता हूँ मैं तुम्हें। क्या कर रहा है इस मूवी में अमेरिकन प्रेसिडेंट? हाँ? अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कर रहा है इस मूवी में, क्या कर करना रही चाहता है? है, कर रही करना है, क्या चाहती है। करना हाँ चाहती है? हाँ।
बचा रही है वो अफ्रीका के गरीब फार्मर्स के लिए। आज तो का मतलब आज वो आज आज डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रम्प ने एक सेंटेंस बोला, मैं तेरे को आज के बता, तो सुना है क्या तूने? डू यू नो नहीं, व्हाट मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं बोलता सुना। है? मेनी पीपल कम फ्रॉम द कॉन्गो, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। सो या, दैट इज वेयर वी आर। और इसके बाद ना आज का मैं हफ्ता सुन रहा था। हम्म हम्म हफ्ता में अभिनंदन बोलता है उसका कोई फ्रेंड है बहुत हम्म लिबरल है, अमेरिका में हम्म 25 साल से रह रहा है, बट हम्म ही ऑल्सो सेज दैट ही लाइक्स ट्रम्प बिकॉज ट्रम्प इज ऑनेस्ट। ये अगर कोई लॉजिक दे रहा है ना आज, मतलब ऐसे चमाट देना चाहिए। ट्रम्प इज भाई ऑनेस्ट, तो दाऊद इब्राहिम भी होगा ना, मतलब क्या मतलब क्या लॉजिक क्या है? ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट हिटलर ऑनेस्ट भी भी कोई था। भी कहा हो है। सकता है। ऑनेस्ट हर क्या होता बिग है? ये तो कुछ भी ऑनेस्ट क्या बोल होता सकते। है? ऑनेस्ट क्या होता है कि मतलब एवरीवन किसिंग माय एस इज ऑनेस्टी अकॉर्डिंग टू देम, मतलब नॉनसेंस जो है ना, मतलब वो दुनिया में ऑनेस्ट है। अरे तो क्या है ना, वो चेरी पिकिंग हो जाती है एक एक हाँ ऐसी चीज में कि हाँ, देखो, हम मतलब मैंने जैसे फिल्टर्स लिंक्डइन पे नहीं भी है। ये देखा मैंने, और काफी इंडियंस को भी ये पोस्ट करते देखा कि से मतलब एक डिस्क्लेमर पहले दे दिया, यू कैन डिबेट वेदर ही इज गुड और बैड, गुड और बैड, हाँ बट he delivers what he said he हाँ। will at तो वो तो मोदी जी टैरिफ ने भी लगाएगा किया तो ना। लगा दिया। तो मोदी जी हाँ ने भी तो भाई। डिलीवर बोला ना, तो राम मंदिर डिलीवर करेंगे, या, कर दिया ना तो डिलीवर। दैट इज नॉट, आई मीन तुम उस, हाउ स्टूपिड यू हैव टू बी टू मतलब स्पिन इट एज की अच्छा, मैं अगर ही इज द ट्रूथ मैं से मतलब। बोले कि एंड गार्बेज डिलीवर कर, मैं अगर गार्बेज प्राइम डिलीवर। मिनिस्टर बनूं, हाँ तो मैं प्रधानमंत्री निवास के सामने जो रोड है उस पे जाके पब्लिक में हगूंगा, और फिर मैं हाँ, करूं, इट्स वेरी तो इजी टू क्या वैसे ही डिलीवर। होगा? इट्स वेरी इजी टू डिलीवर दीज थिंग्स, राइट? या सी, या ब्रेकिंग थिंग्स इज द इजीएस्ट हाँ, थिंग, एंड दैट इज व्हाई वेयर इजिएस्ट। conservatives always win, right? Like breaking things, removing things, abolishing things, creating something, because once you create हाँ, something, especially an abstract, you have to make sure कि मतलब just like प्रॉमिस टू democracy, और कौन से ना, प्रॉमिस टू डिलीवरी रेशियो जो है ना, वो कंस्ट्रक्टिव प्रोमिसेस में हमेशा कम ही रहेगा। बट ये या नॉनसेंस में तो हाँ, 100% क्या ओवर या डिलीवर या करेगा वो। हाँ कि पर आई हमने डोंट बोला नो। था हमने बोला था राम मंदिर बनाएंगे, अब हम गौमूत्र तुम्हारे घर तक डिलीवर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स डूएबल, व्हाई नॉट, ओवर डिलीवरिंग। माय पॉइंट इज कि अगर कोई ये है, आई 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 थिंक ये लोग ना, एक तो ना एक एज के बाद ना, इट इज इजी टू काइंड ऑफ फॉल इनटू दैट ट्रैप कि मैं लिबरल है, क्योंकि तू 20 में जब था, 20s में जब रहा होगा, तब तू रहा होगा लिबरल, बट तेरे जो कन्विक्शंस है वो वहीं रह गए और दुनिया आगे निकल गई है, पर तुझे लगता है कि और अभी भी वही है, ठीक है? और जो तेरे लिए निगोशिएबल है ना इस इंसान के लिए, वो कईयों के लिए लाइफ और डेथ सिचुएशन है। वो इन लोगों को नहीं समझ या में आ रहा है। तुम्हारे लिए निगोशिएबल है, तुम 25 साल से वहां हो, तो हो सकता है तुम्हारा सिटीजनशिप हो वहां पे अभी। तो इट रियली प्रोबब्ली डजंट मैटर टू यू एज मच, क्योंकि वो जो मतलब जो तेरे लिए जो नॉन निगोशिएबल्स था वो खत्म हो चुका है अभी, मतलब दैट इज नॉट अंडर थ्रेट फॉर यू, बट समथिंग एल्स फॉर समवन, मतलब इट्स मैटर ऑफ ये ऐसे लोगों सर्वाइवल, के दैट लिए इज अभी वो, ओके फॉर यू। तुम लोग वो सुनते हो क्या, निमेश पटेल और आसिफ वाला गुच्ची टर्बन, उन लोगों का भी एक नहीं। पॉडकास्ट है। अरे बहुत ही सही है, किसने ये अब ये अभिनंदन के फ्रेंड टाइप के लोगों के लिए, बेसिकली कैश पटेल्स के लिए, हम्म एक बहुत ही सही टर्म उसने यूज किया था, आई डोंट रिमेम्बर नाउ, कुछ तो ऐसे लाइक कि गोरे देसी और समथिंग लाइक दैट, वर है लाइक। देख, या एक चीज तो है, एक चीज है जो मैं आई कैन अटेस्ट कि एक बार अगर तुम देसी हो या स्पेनिश हो या इस कोई भी इसी तरह की इमिग्रेंट कम्युनिटी से हो, तुमको यहाँ पे रेजिडेंसी तुम सिक्योर कर लेते हो ना, अभी तक तो ग्रीन कार्ड में भी था, पर अभी तो ग्रीन कार्ड भी थोड़ा खतरे में आ गया, तो अभी तो सिटीजनशिप, तो तुम अपने पीछे वाले लोगों को ऐसे हिकारत की नजरों से देखने लगते हो, which is I think a trap that if we are being honest with ourselves we can fall into as well. So so it is a trap, but the problem is क्योंकि I know of people, I don't know of people as in I don't know them personally, but I have an idea of people who Indians here who are like tech uncles, tech bros नहीं, tech uncles or university अंकल, professor type, और university professor मतलब liberal arts university professor नहीं, like biochem और हाँ ये और वो हैन या तैन, these type of people voted for Trump. हाँ या हाँ, वेरी एंड पॉसिबल। एंड दे सी, एक ना जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है, अगेन मेरा ये अ, सोच डेवलप हुई है पिछले कुछ 1-2 महीने में, मुझे लगता है ना कि these people have developed a straw man in their mind, and that straw man is some random black lesbian woman
who is always telling them that you are not doing enough, Who's also who wearing a has burqa. uh, who has at some point told them that at some point, see, we are all like, we are in our 30s now. There are things that we might end up saying which is not politically or like socially as however like is right, और उसमें at कोई ना some कोई कुछ ना point कुछ ये बोल देता है. at हाँ, some point जैसे वो भी जैसे behind the हम्म, progressive उस curve रहेगा. हाँ, उस चीज के को लेकर इन लोग अपने लाइक वो एक एक्सपीरियंस को लेकर उन्होंने अपने अंदर इतना गुस्सा बना लिया कि दे काइंड ऑफ डिसाइडेड टू be angry at everyone. They अरे don't realize that their anger on this is legitimately putting people at risk. And then there is a second group who has convinced themselves so much that both sides are the same, that they either did not vote or just voted something, some third party or something to teach Democrats a lesson. The problem is कि पॉलिटिक्स में ये होता नहीं है ना. पॉलिटिक्स में कोई वही. लेसन नहीं लर्न करता है. पॉलिटिक्स में फिर वो तुम उनको और उस तरफ पुश कर देते हो क्योंकि वो बोलते हैं कि अरे पब्लिक मोरालिटी इज ऑन द राइट, सो आई विल हैव टू मूव टू द राइट. तो और अभी डिबेट ये नहीं हो रही है और उसका कि कॉस्ट पेड क्या है, मतलब टीचिंग अ लेसन तुम्हारे लिए इट कैन कम विदाउट अ Yeah. कॉस्ट प्रोबेबली. फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट कम्स विद एन एक्चुअल फिजिकल कॉस्ट अटैच्ड टू इट ना, मतलब दिस इज पीपल्स लाइव्स. सो आई डोंट नो, मोस्ट. अगर तो ट्रेवर नोआ का तुम लोग ये देखते हो क्या, वो एक पॉडकास्ट है ट्रेवर नोआ हाँ, का. Mhm. तो उसका भी उसमें देखा. अभी रिसेंटली वो एक नाइजीरियन ऑथर है, वो चिमामांडा, शी हाँ. वाज ऑन द पॉडकास्ट राइट. वो हाँ. एपिसोड तो सुनेगा ना, मतलब देयर इज ऑलवेज दिस अंडरलाइंग टेंशन, मतलब ये जो बोथ साइड से. फिर उसमें एक और आर्गुमेंट है, शी मेक्स दिस आर्गुमेंट दैट university spaces are becoming really hard for, if you are not woke हम्म. conventionally, university spaces are really difficult for you to survive. So why should, like, if a kid in a undergrad program in a university has questions about why school segregation, मतलब they might come with ideas of why segregation in schools should exist, black or white schools क्यों होना चाहिए, अरे for बट example. एक सेकेंड, but ये my कैसा point is assumption है? कि ये कैसा नहीं नहीं, assumption है? वैसा They भी might हो come सकता with है. that तो idea. हर आर्ग्यूमेंट इज दैट शी इज नाइजीरियन, शी इज एन अफ्रीकन वुमन, सब कुछ है उसका. बट उसका आर्ग्यूमेंट है कि मतलब वैसा कोई गुड फेथ से भी अप्रोच कर सकता है ना, तो यू आर लाइक योर वोकनेस इज स्केरिंग देम अवे, व्हिच आई डिसएग्री. क्योंकि द पॉइंट इज कि व्हाई शुड द ओनर्स बी ऑन एवरीवन एल्स टू हाँ, एक्सप्लेन टू यू exactly. व्हाई समथिंग फंडामेंटल डिस्कशन, वो क्यों ओनर्स क्यों होना चाहिए. मतलब ये वोकनेस का सवाल ही नहीं है ना यहाँ पे. वही मैं बोल रहा हूँ ना, जस्ट दिस assumption that a kid can come up with that notion, it वो उस यूनिवर्सिटी की तो कोई गलती है नहीं, पहली बात. दूसरी बात कि तुम्हारा मतलब तुमने बचपन में सड़ा दिया उसका दिमाग, क्या किया नहीं, क्या. तो उसका आर्ग्यूमेंट है कि उस एपिसोड में तो अगर देखिएगा उस पॉडकास्ट में, तो हर आर्ग्यूमेंट इज दैट देयर आर लाइक मेनी ऑफ दीज kids who are afraid to speak up in these very woke spaces in universities, and then they grow up, uh, they they are so disenchanted by the idea of academia or intellectualism, so they become anti-intellectuals and then they start voting हाँ, अब ये progressive. क्या है भाई, मतलब कि so then you willingly basically go to the wrong side, then you're admitting it. हाँ हाँ, so for them like Trump is the black, a white Obama basically, मतलब ये आर्ग्यूमेंट. आई थिंक बात वही हो रही है ना कि देखो, दो एक चीज है कि there is a certain amount of purity factor in left, like unless you are like That is completely there. pure, you are not accepted. अभी एक मजेदार इंसिडेंस मैंने बट देखा उसके जो बट वो मैं एग्री करता है, बट उसके रेस्पॉन्स मतलब ऑल ऑफ अस हैव फेस्ड दैट राइट. हाँ आई डोंट कम फ्रॉम अ वी वेरी लेफ्ट हाँ फैमिली, वी विल यू नॉट डोंट डू कम फ्रॉम अ दैट, वेरी लेफ्ट फैमिली. बट बट मेनी पीपल जस्ट क्या बोलना चाहिए मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि अ, मैं एक एक तेरे को एक यार छोटा वो सा एग्जांपल इस देता चीज हूँ. के बारे में हमने भी बहुत बात की है ना, मतलब हो जाता है ना, दूसरा एक्सट्रीम हो जाता है, नोबडी. बट इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं उल्टा चला जाऊं, मतलब दैट ये क्या मतलब हुआ इसका. क्योंकि आप बेसिकली आप देख, अभी मुझे एक मिनट दे. पहली चीज तो अभी बर्नी ने टाउन हॉल किया, सीएनएन का टाउन हॉल किया. इट वाज, जो भी क्वेश्चन का आंसर आंसर वो सब छोड़ते, मेरे को इतना फनी लगा एक मोमेंट. अ पर्सन स्टूड अप, अभी मैं एकदम वैसे बात करूं, हु वाज प्रेजेंटिंग देमसेल्फ एज अ वुमन, हम्म. मतलब दे, यू नो
एंड सो बर्नी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लाइक व्हाट शी सेड करके ऐसा कुछ तो भी बोला, तो वो रुक शी इज अ डेमोक्रेट, लाइक लोकल काउंसिल में कुछ करती है वो, शी बोलो, आई एम सॉरी, दे, तो शी स्टॉप अगेन, दे स्टॉप्ड बर्नी एंड दे वर लाइक एक्चुअली दे देम, एंड आई वाज लाइक I get it. I understand that you want to be referred to as a they them. And Bernie, an 80-year-old man, saw, like, which is, and Bernie corrected himself. But those type of moments are the moments that the right makes a straw man about. And then those type of moments, it will not change the way you and, I mean, हम लोग right wing है वैसे लोग दुनिया के लिए, कई लोगों के लिए. The fact that at least the three of us here wanted Kamala Harris to win is a हाँ right wing position, by the way. So it's not like we are some left, for a not lot a of right people wing we are not position. left. It is not Hmm. about right left. It's a we Hmm. मतलब I would defend it as that was a practical position. हाँ pragmatism भी हाँ होता है हाँ ना. हाँ, तो वही कह रहा हूँ, तो बेसिकली अगर हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें हम अगर खुद को डाल के देखें तो हम नहीं नहीं तो भी बस वही है ना, हम्म, if one side is not understanding any nuance, तो हम कैसे right wing हो गए? I don't, नहीं, I'm not तो going to अल्टीमेटली क्योंकि believe क्योंकि that. in that way that the left is conceptualized, and and I'm sure कि ये डिस्कशन में भी हमको बहुत फीडबैक मिलेगा वहां, उसमें you have to fall into like the purity, हाँ, uh, that I'm you know getting, but that's in my mind, that's not right about right or left. That's about you being a little, That is about how elections are structured, right? Like elections में yeah, तुमको you have to like survive the today to be able to fight another day. yeah. मतलब that, that And that is is all if that that is is. you also are, not about you being a little, that what that is about is कि uh, that is about like them creating this idea in their head that the world is, जैसे एक एक मैं सुनता हूँ कि कितने भी इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाएं, कितना भी आप लोगों से मिल लो, like you as this person will not accept that the country, चाहे वो यूएस As हो a चाहे वो इंडिया mass. हो, as a mass is much to the right of you. They think the moment I tell them about my views, it's the only reason that the people are not with me is because they don't know. And so people like us, when we try to make a case कि we will slowly have to push the envelope to the left, they feel कि we are trying to slow down the process. Like but हाँ activism हाँ एक second, always ये would want and things to happen faster. how much time do you need to understand and learn that it's only going to happen these slowly? So that तो the फिर वही है ना, जब तुम अगर प्रैक्टिकलिटी समझ ही नहीं रहे हो तो फिर राइट विंग लेफ्ट विंग छोड़ो ना, मतलब तुम फिर चूतिया ही हो, मतलब दैट्स इट. तो नहीं तुम एक्सट्रीमली तुम दूसरे तरफ पीछे नहीं खींच के लेके जा सकते उसके लिए, मतलब हाँ नाउ यू एग्जैक्टली. हैव अ. Like, what were these people मत thinking? Were these people thinking कि randomly every progressive person is going to write Michelle Obama's name and she's going to win? Like ये सोच के बैठे थे क्या? ओबामास तो भाई अरे चल ओबामास नहीं छोड़, नहीं, मैं एक कार्ल एग्जांपल दे मार्क्स रहा का हूँ, नाम, चल. मैं हाँ, हाँ, मार्क्स, नहीं, whatever. Like, ये लाइक ऑनेस्टली इनको ऐसा थॉट है, आई डोंट नो, एंड अगेन दैट लेट्स से कि इलेक्शन के पहले अगर डेमोक्रेट्स ने या अनाउंस नहीं कुछ कर दिया होता कि इसराइल को बॉयकॉट करेगा यूएस, कंप्लीट इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ यूएस, तो भाई शायद वो जीत जाते, जो कि ऐसा नहीं है, वो नहीं ऐसा जीतते. जो नहीं है, नहीं और जीतते. हाँ, एंड नहीं. इवन इफ दे वांटेड टू do something meaningful in that area, they would, that last year, you know like less than a year from the election, 24 election, all of this happened. Even if they wanted to do something meaningful, they had to make sure that they win first. Exactly. Okay? And they had to take steps that they thought they have a lot more data than you do. They have a lot more access to focus groups and public polling than you do. So they kind of decide, like, whatever path you can say it was right or wrong, I don't care, they lost, baat khatam ho gayi. But objectively, not just Gaza, now Central American countries, immigrants lawfully in the Yeah. US, all are at risk. And not just that, because of this tariff and all, how will it affect other countries like India and other countries? We don't know yet. Yeah. So, um, ये सेम this चीज is. में भी हुई थी ना, like when Biden was slowly like doing something about the student loans. तो Oh, yeah. उसमें there was nothing like कि कुछ हुआ है. It was always like कि इतने रह गए या सिर्फ इतने ही परसेंटेज हाँ. करेगा, तो अब कर लो, फिर करो अब कुछ नहीं, तो पॉइंट ये है कि एक जगह में रेटोरिक में है ही नहीं वो चीज, और दूसरी जगह में देयर इज लाइक एटलीस्ट 10% चांस तो है कि कोई चीज तुम आगे लेके जा सकते हो, वो ही नहीं है. देन मैं यू तुम्हें एक मजे कंटिन्यू की बात बताता सेइंग. हूँ.
हाँ कि इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लाता हूँ। तो अभी ना कल वल मैंने ऐसे ही मैं करता रहता हूँ ना, क्योंकि मैं तो चूतिया हूँ, तो मैंने मनमोहन सिंह की क्लिप शेयर कर दी ट्विटर पे, जब मैं मनमोहन सिंह की स्मिता प्रकाश के एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। ठीक है, और उसमें मैंने बोला कि लेकिन इसको लोग इलोक्वेंट या गुड ओरेटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप में ऐसा फायर इमोजी के साथ शेयर नहीं कर सकते करके। ये इतना ये मैंने शेयर किया, ठीक है, उस पे। एंड अगेन द पर्सन हु रिप्लाइड इज अ लेफ्टिस्ट एंड आई लाइक देम एंड एवरीथिंग, ओके, बट वो रिप्लाई करते हैं, बट ही वाज आल्सो वेरी सेंट्रिस्ट प्रो मार्केट गाय। The economic thinking probably was not very different from the current government, and I was हाँ, like, तो हाउ इज इट द सेम? मैं तो देख, मेरा तो ऐसा, इकोनॉमिक पॉलिसीज लोग अग्री डिसएग्री सब कर सकते हैं, मतलब, एंड यू कैन स्टिल सिट ऑन द सेम टेबल एंड हैव योर डिनर टुगेदर। बट सोशली अगर कोई एक इंसान डिह्यूमनाइज करने के लिए बैठा है, एक कंप्लीट लाइक ऐसे सब यूपी तुम्हारा संभल रिप्रोडक्टिव में राइट छीनने वाला ईद है। की नमाज हाँ, लोगों को अपने घर की छतों में पढ़ना पढ़ना नहीं, अलाउड नहीं अलाउ है। नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन ने। हाँ दैट इज द हाँ, लेवल ऑफ इनविजिबलाइजेशन दैट तो इज हाउ सी। इज इट? economic policies are one thing, मतलब that can be debated, like can slow things down, वो बहुत वो that is an academic debate. The other thing is a survival, life or death, how society is going ahead. That's a completely different, मतलब वो non negotiable। नहीं तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि मुझे बस सब। प्रॉब्लम इस बात से हम्म, ये भी है कि ये जितने भी स्पेशली दो एक्टिव वॉइसेस जो थे, जो एंटी डेमोक्रेट बहुत हम्म, ज्यादा लाउड थे, द द वर्स्ट पार्ट अबाउट ऑल दिस इन माय माइंड इज उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, लाइक वेदर यू आर हियर और देयर, मतलब हम्म, वेदर यू आर इन द यूएस और आउटसाइड, आई मीन वही बोला ना, स्किन इन द गेम दैट इज बहुत द कम है। हिपोक्रेसी दैट आई हेट, लाइक the thing that I kind of want to tell them is कि before election, remember how much Gaza was on your feet, how much Jill Stein was on your feet. When was the last time you noticed Jill Stein after the election? See, I'm sorry, but you are being played. Please see that. See that you are being played. Your emotions are being played with. And that, like, and I understand that being a left liberal person, especially if you come from both marginalized communities as well as someone who's privileged, who's leftist, there is an emotional investment that you make. That is why you are the person that you are. But that is being used against you. सी सी मैं कैंडिस ओवंस की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली वो वहां पे खड़ी। कैंडिस ओवंस को जानते हो तुम लोग? शी इज अ राइट विंग फिगर। शी वहाँ यूज्ड टू बी, की रेवा दीदी है। हाँ, बट शी यूज्ड टू बी अ कैंपस लेफ्टिस्ट एट वन पॉइंट। 2015-16 में शी क्रिएटेड दिस वेबसाइट विच वुड, लाइक, जो ट्रोल और ये सब करते हैं उनका आईडी पब्लिक करेगा, कुछ तो ऐसा सोशल इन्वेस्टिगेशन वेबसाइट। तो अ लॉट ऑफ लेफ्टिस्ट पीपल केम आफ्टर कि नहीं, तुम तो ये लोगों के प्राइवेट आईडी वो करे, तुम डॉक कराओगे, ये वो। तो ये जो उसको काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म मिला ओवर अ पीरियड ऑफ, लाइक, दैट मूव्ड हर टू द राइट। तो नाउ बेसिकली वो दैट्स शी बिकेम बिल मार मच अर्लियर इन लाइफ। बिलमार की भी कहानी वैसी है। बिलमार की कहानी, आई डोंट नो बिलमार की कहानी क्या। बिलमार इज यार, बेसिकली वो कि 20 साल की उम्र में जो लेफ्टिस्ट आइडियाज थे वही तुम्हारे अब अगर अभी भी हैं तो तुम राइट में आ जाओगे। दुनिया आ दुनिया जाओगे। तुम चाहे कितना भी कुछ करो, नहीं दुनिया यार, इज राइट मूविंग टू में द लेफ्ट आना, तुम वहीं आज। खड़े हो और दुनिया लेफ्ट चली गई इज वन थिंग, बट तुम जाके खिसक ही जाओ, दैट इज लाइक तो दैट्स द वर्स्ट पार्ट। हाँ, तो ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि फिर क्यों होता है, क्योंकि वैलिडेशन। राइट में कोई प्योरिटी टेस्ट नहीं है, साफ। हम्म, राइट में ट्रम्प का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो वही मार्को रूबियो, जिसको लिटिल मार्को बोल के जिसके नुन्नू का मजाक उड़ाया था ट्रम्प ने 2016 में, ठीक है। और वो है उनके साथ जेडी वैंस, जिसने ट्रम्प को हिटलर बोला था, वो उसका वाइस प्रेसिडेंट है। अब ये इसी का कुछ इक्वल ऑपोजिट कर दो लेफ्ट में, जरा इमेजिन करो कि नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं होगा ना, क्योंकि दो लोग, जैसे समझ ले, एक एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिनारियो दे रहा हूँ कि लाइक एक ओबामा और एक जिल स्टाइन, for like, बोलो, जिल स्टाइन somehow becomes, like, Obama becomes president, जिल स्टाइन becomes his vice president। बोथ जिल स्टाइन के फैंस एंड ओबामा के फैंस एक दूसरे से भिड़ जाएंगे, हम्म। राइट। अरे लेफ्ट में ये नहीं होता है, वो लेफ्ट तो में ये होता है। फीचर है ना, वो तो हाँ, फीचर तो है बस इकोनॉमिक इसीलिए पॉलिसी सेट। तो वो इसीलिए फीचर एक लाइक एक्सटेंड तक है यार, वो फीचर एक एक्सटेंड तक है, यहाँ पे मतलब एक्सटेंट तक है। ब्लॉक ही कर दोगे एक दूसरे को तो फिर तो देयर इज नो मतलब। तो ये ना। वो डिबेट हो गया ना कि हम्म, अरे ममता बनर्जी भी तो डिक्टेटर है, बट इट्स नॉट द सेम ना, मतलब इफ यू कांट सी दैट व्हाई इट्स नॉट द सेम, कि मोदी और उसमें
वो नहीं, why और ये one दिस guy इज अ is a ग्रेट पॉइंट bigger एक्चुअली, evil. दिस इज अ ग्रेट पॉइंट, क्योंकि ये ही चल रहा है ना बिट बिट कि ममता बनर्जी इज द सेम इन बंगाल एंड यू आर अगेन बीइंग प्लेड, साफ बात है, यू आर अगेन बीइंग प्लेड बाय लाइक falsely equivocating। और इसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो आई थिंक जो कांग्रेस सपोर्टर हु वांट कांग्रेस टू राइज इन बंगाल, एंड दैट्स व्हाई कांग्रेस विल नॉट राइज, कांग्रेस इज नॉट इवन अ वायबल फोर्थ पार्टी इन बंगाल, फॉरगेट थर्ड। मतलब ठीक है all these questioning these people will make sense when they are actually in power. Like right now, जो situation है, द this is प्रॉब्लम just विथ pointless. एक्टिविज्म वर्सेस पॉलिटिक्स इज एक्टिविज्म में तुम कुछ भी कर सकते हो हाँ, because you are not easier, reliant on it's easier. people choosing you, Hmm. right? Politics means that you have, it's like a brand, you have to make a case for people picking you, otherwise तुम बोल दो क्या डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, फिर तो मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन की बात करो, वो एक अलग चीज है, फिर ज्वाइन कर लो माओइस्ट। पर अगर आप पॉलिटिकली चाहते हो तो you'll have to like create a case where people choose you, like मुझे तो And you बहुत have to be able to see through this ना, मतलब यार this is the same, that is the same, यही चलता रहेगा। अगर उधर ये भी मैंने सुना है, मतलब कि पिनराई विजयन इज लुंगी वाला मोदी, मतलब ये भी मैं देखता हूँ, मतलब और, कि ये सारा चीज, एंड ही अभी क्या ममता हुआ इज कि साड़ी ममता वाला ममता ने मोदी क्या का। किया, हाँ, रामनवमी का कुछ तो भी किया उसने, एंड दे वर लाइक लुक शी इज आल्सो डूइंग शी हिंदू, इज लाइक ऑल्सो डूइंग। भाई तो उसको वो नहीं करे, वो करे बट लाइक, तो फिर वो ये नहीं बोल रही है ना कि मस्जिद तोड़ यही दो करो करके, बस, नहीं बोल रही है ना। एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली, हाँ। एंड दैट इज द थिंग। तो वही तो मतलब आपको, या राहुल गांधी के लिए भी लोग होते हैं ना कि ये इलेक्शन के पहले शिव मंदिर क्यों जाता है, क्या करे भाई, वो देश जो है, नहीं, उस देश के वो लोग होते हैं, लोग एसी का पानी चूर उसको चरणामृत समझ के पी ले रहे हैं, वो देश अरे है। वो कोई कोई जाता है, इससे प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरे को कहीं जाने से मना कर रोकता रहा है है और क्या? उसका हाँ, रास्ता रोक रहा है, उससे that is the प्रॉब्लम है। problem. Yeah. मैं तो मुझे हंसी इस बात पे आ गई भाई कि अभी सुना है मोदी जी ने कुछ वो भी बोला था, कुछ बहुत ही सड़ा हुआ पंचर वाला, अरे पंचर। ये हाँ, मुझे कोई रेफरेंस दे कि पंचर वाले के बारे में मोदी जी ने क्या मित्रों बोला? मोदी जी ये मुस्लिम मुगल। हाँ मोदी क्या कहाँ मुसलमान, पे हुआ था? हाँ भाई ये तुम कैसा, तो मतलब तू सोच रहा है, माय मॉम हु यूजुअली, मतलब हम्म ऑब्वियसली शी डजंट लाइक हिम, बट शी हम्म इज लाइक कि व्हेनेवर माय डैड इज हम्म मतलब रेजिंग एंड हम्म अब्यूजिंग दिस मैन, तो वो थोड़ा सा शी इज लाइक अरे नहीं, मतलब हम्म, लाइक 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 अ लिली डी ना, कोट हाईवे अनकोट, तो मतलब बनता अपनी एरिया है। हाँ। But when मतलब she told me about this पंचर comment and even she was like कि कैसा अच्छा, हम घटिया पंचर आदमी है, कमेंट मतलब का it's थोड़ा like, बैकग्राउंड सेट करो, मुझे पता नहीं है पंचर मैं कमेंट बता का, मैं सकता सिर्फ हूँ। इतना हाँ आउटलाइन। हाँ बताओ बताओ। बेसिकली वक्फ का फॉलो किया तुमने, वक्फ की प्रॉपर्टी जो होती थी हाँ वो कर हाँ दिया है। हाँ हाँ। हम्म बहुत, हम लोग तो इतना मतलब प्रोग्रेसिव देश है वक्फ कि ने किया क्या हंसी सितारा, सब लोग मोदी जी ने, ये वक्फ नहीं है रोने का, सॉरी। तो फिर मोदी जी गए स्पीच देने, कहाँ स्पीच देने का ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि मोदी जी मतलब वो वैसे ही है जैसे वो एक क्या मोदी बोलना जी इज अ चाहिए, नेवर एंडिंग स्पीच, उनका जैसे लाइफ ही एक नेवर एंडिंग स्पीच है। जैसे सलमान का एक मूवी होता है, सलमान की मूवी का कोई क्लिप काट और रख हाँ दे, और फिर मैं तेरे से बोलूँ कि कहीं कौन सी मूवी है, कौन सी कौन सी मूवी सलमान है, की मूवी है, हाँ तो तो तू किस बता पाएगा, वैसा ही है। नो, किसी भी मूवी का क्लिप किसी भी मूवी में फिट कर सकता है, वो हाँ फिर भी चल आई थिंक जाएगा। वो हाँ। शूट भी यहाँ ऐसे भी ही होती हैं, होगा वहां भी और वो होगा वही, अब तो एंड नॉट सारे जस्ट अ जहां मूवी, में। वो माउंटेन ड्यू के एड में भी सेम चीज जा हाँ, सकती है। तो एनीवे Everything स्टेटमेंट is ये same. बोला उन्होंने, हमारे ने, क्यूटी जी ने, कि अगर ये वक्फ, आई डोंट इवन नो लाइक हाउ ही रिलेटेड इट, तो बट अगर ये वक्फ वक्फ का प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लिया होता तो आज का मुस्लिम युवा पंचर नहीं सुधार रहा होता। क्या डिग्निटी ऑफ लेबर है देख देश में। सोच, मतलब किस लेवल पे एनालाइज करना है बताओ, मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर पे, डॉग मतलब विस्लिंग पे, मतलब क्या लाइक व्हाट एग्जैक्टली, मतलब आजकल तो सोच कि एक तरफ है कि दे आर या लाइनिंग अल्लाह, अप ये टू किस ये माय एस। इस्लामोफोब, या अल्लाह ये इस्लामोफोब होगा कि एंटी पुअर होगा, ओ नहीं ये तो दोनों दोनों है, है। ये दोनों दोनों है। एक से मारा। और नहीं, मैं मैं बोला जेन्युइनली एक बात बताऊं, मतलब हम्म, आई मे बी दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट थिंग टू से, हम्म। बट इस आदमी को बोल दो ना कि तू ही जाके एक बार साइकिल का पंचर बना के दिखा दे, तुम नहीं कर पाएगा यार, नहीं कर पाएगा, कुणाल कामरा ने थोड़ा बोला है गुस्सा ना, था। टाइम ट्रैवल, मेरे को पता पूरा, एक मिनट वो अपन मोदी जी पे क्या जाएंगे दो बोला मिनट, बट हाँ कामरा ने क्या बोला मैं, नहीं तुमने पता मुझे, कामरा हाँ। का सेट देखा क्या जिस पे इतना हंगामा हुआ सब हाँ कुछ? हाँ वो तो देखा, हाँ भाई उसी तुम में लोग को बोला ऐसा क्या। लगता है कि वो भाजपा बोर्ड से थोड़ा सुन के आया है?
उसने वो मैं पूरा कुछ नहीं बोलना चाहता। गाना उसने वाना। पूरा वो कॉन्सेप्ट गाना वाना भी, और वो भी कि अगर टाइम ट्रेवलिंग होता तो मैं जाता और वो एक रेलवे स्टेशन में जाके एक लड़का होता, एक कंटाप मारता, बोलता कि क्या चाय दी है इस साले, ये सब क्या है, ये तो तो यू नो हाँ प्लेजरिज्म का बोला है, मतलब अपन अपन अलग ही लेफ्ट से आते हैं और अपन कैमरा पे केस दूसरी कर देते हैं। हाँ प्लेजरिज्म का केस कर देते प्लेजरिज्म का केस कर देते का, क्योंकि वो पता है, और उसके बाद बात। ना गाने का ये फैक्ट कि तुम गाने बना सकते हो, हिंदी गानों को वैसा कर सकते हो, हैं। ये हमारे से पहले कौन किया, कौन किया हमारे से पहले? किया तो होगा किसी ने, पर पता क्या नहीं। होगा पता नहीं। नहीं किया किसी ने, तुम लोग बहुत नहीं हम्बल हो यार। नहीं, मैं तो बोल रहा था हम्म कहाँ से कहाँ पहुंचे हम। हाँ, बहुत कुछ है। तो बोल रहा था मोदी कि जी, एक तो वक्फ। एक हफ्ता एक है हमारे पंचर वाला टाइप हम्म डायलॉग, दूसरी हम्म तरफ वो पीपल आर लाइनिंग अप टू किस माय एस वाला एक, मतलब किस यूनिवर्स में जी रहे हैं हम। व्हाट इज कॉन्गो, आई डोंट नो इट। व्हाट इज मेरे कॉन्गो को आई ये डोंट सोच, नो। आई व्हाट हैव इज नो कॉन्गो, आई आइडिया। डोंट नो। पर और तो देख हार्वर्ड वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है, वहां पे भी फंडिंग कट गया अभी। तो तो जाए कहाँ हम लोग। राइट विंग में क्रिएटिविटी नहीं है ना यार, हाँ, क्रिएटिविटी नहीं है राइट विंग में, वही है, सब कुछ वैसे ही है। राइटिंग का क्रिएटिविटी एंड में फिर मस्जिद गिर जाता है उसका, तो वही है सबसे क्रिएटिव आइडिया अभी उनका। आज का है कि बॉम्बे में किसी सोसाइटी में गुज्जू जो है वो मराठियों से भिड़ गया बट और ये बोल, बहुत टाइम से चल रहा है। नहीं आज कैसे है कि मराठी लोग डर्टी होते हैं क्योंकि वो नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज बट खाते हैं, ये तो मैं नॉनवेज। सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ, मतलब ये दिस इज ऑलवेज बीन द केस। तो क्या कि मराठी लोग गुजरातीज डर्टी का होते हैं? बॉम्बे में गुजराती नैरेटिव, जैन कॉलोनीज और ये सब जो होता है वहाँ पे जनरली किसी और को घर पहले तो मिलता नहीं है। हम्म दूसरा ये हमेशा ही रहता है अंडरटोन, क्योंकि तो जनरली देखेगा कि Maharashtrians are more likely to be, Marathi communities are more likely to be meat consuming हाँ ऑफ कोर्स, in मराठी ब्राह्मण्स भी Bombay। मीट खा लेते हैं। हाँ, हाँ मीट आई खा मीन लेते हैं, एंड इन हाँ जनरल ऑल्सो हम्म सी फूड तो इतना डेफिनेटली। प्यूरिटानिकल हम्म नहीं है जितना ये लोग हैं, हम्म मतलब गुजराती कम्युनिटीज, especially Gujaratis living in Bombay would again be like a super sampling of one community among Gujaratis also, right? There are a lot of Jains predominantly, तो ये तो हमेशा से ही रहा है मतलब। बट ऑडेसिटी देखना तो मतलब पूरा। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ओडेसिटी बॉम्बे में ये बोल रहा है, और मेरे को तो तुम तो साला, और मतलब चिल्ला रहा है वो, मैंने बोला साला तुम गुजराती हो, नॉनवेज छोड़ छोड़ दो, मतलब वही गाना याद है ना तुम लोग को कि अरे वो फिर मत कहना माइकल दारू पी के दंगा, ये तो दारू भी नहीं पीते फिर भी दंगा करते हाँ रहते हैं। हाँ, वही ना। दैट मे बी तो दैट्स द प्रॉब्लम। चिल चिल अंकल। अंकल। हर एक्सपेरिमेंट में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंट्रोल होता है टिपिकली ना। हम्म, तो हम्म। इसे गुजरातीज आर दिस पॉजिटिव मतलब नेगेटिव कंट्रोल फॉर दिस, कि दारू मीट इसका नहीं कोई लेना लेकिन देना नहीं है डू वी नो वायलेंस से। what was the root cause of the like what sparked the fight? ऐसे ही कि यही मतलब, अरे लेकिन ये तो पता ही था ना, तो आज ही क्या मतलब ऐसा कुछ लाइक ऐसी रैंडमली कि एक गुज्जू को नहीं सपना नहीं, बट आया। हमारे ये सोसाइटी में जगह नहीं देंगे ये वो फलाना। ओ, ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, मतलब ये कुछ नया नहीं है। दिस इज जस्ट दैट अभी सोशल मीडिया है तो दिखाई दे दिस रहा इज माय इंडिया। है। हाँ, यही है, ये मेरा माय इंडिया। इंडिया। तो फिर वहां से मैं वक्फ पे आता हूँ 2 मिनट के लिए। तो मोदी जी ने बोला अभी एक चीज हो रही है ट्विटर पे कि जो मुस्लिम्स है ना सारा वो, रिफॉर्म, अच्छा सारा रिफॉर्म यही होगा क्या, मतलब मुसलमानों में ही सारा प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स चाहिए? क्योंकि हिंदूज तो क्या बोलूं, अब मैं छोड़ दे तो, पता है अभी वो जो ये हम्म। हुआ था ना कुंभ, कुंभ के ना वीडियोस ना फॉरेन में फ्लोट कर रहे हैं, और कुंभ में के पानी में कुछ और कुंभ फ्लोट में कर क्या रहा है। क्या फ्लोट होता हाँ है? वो तो है, बट और ना वो मतलब लिटरली लाइक एक बार अगर आप अपने आंखों से वो चश्मा हटा दो ना तो अच्छा है आपको ना, रियलाइज होने दो होगा। होने दो। राज तो ठाकरे ने बोला ना, तू फॉरेन हम्म, का क्या बोल रहा है? राज ठाकरे अपने गुड़ी पड़वा रैली में बोला ना अभी कि क्या राज गंदा ठाकरे पानी है, मतलब क्या एंगल ले रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा वो है वो उसका एंगल वो क्या तू है। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तुझे कि हम्म, सर क्यूरियस के वो शुरू करता है कि शिवाजी महाराज, इससे सुनना। मुझे एक चीज याद है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा बट हाँ, तुम लोग बोलो भी पहले। हम्म। औरंगजेब ये सब शुरू किया उसने, ये बोला कि हम्म, ये क्या विकी कौशल को स्क्रीन पे देख के तुम्हारे अंदर का हिंदू जागता है क्या? मुसलमान को देख के, मतलब तुमको तो एक सेकंड के लिए लगेगा ये कुणाल कामरा के
राज ठाकरे भी कुणाल कामरा को सुनता है, बोला कि मुसलमानों को देखता है तब मतलब जाके हमारे भाजपा को देश का सुनता है। हाँ मतलब हाँ इनडायरेक्टली हमें सुन तब जाके अपना देश का हिंदू हिंदू बनता है क्या, मुसलमान को देख के? बाकी टाइम पे तो तुम बंगाली होते हो, तुम ये होते हो, तुम तमिल होते हो, तुम तो कभी हिंदू नहीं होते हो, मुसलमान को देख के तुम्हारा जगता है हिंदुइज्म। ये सब बोल के सब बोला कि बोला व्हाट्सएप को देख के अगर हिंदुइज्म, व्हाट्सएप को देख के हिस्ट्री सीखोगे अगर जस्ट तो क्लैरिफाइंग अगेन, दिस वाज राज नॉट उद्धव। राज राज सुन सुन, ओके बट ट्विस्ट कैसा अच्छा होता है कि ओके ऐसा ओके, फर्स्ट, दिस हाँ इज लाइक लेफ्ट से जाके राइट। फर्स्ट 20 minutes ऑफ द स्पीच इज जस्ट दिस, हाँ कि हिस्ट्री में तुमको हर कोई अलग अलग रोल्स में मिलेगा, राजपूत मुगलों की तरफ से लड़ते हुए मिलेंगे, इनका अलायंस होगा, उनका होगा, मराठास के आर्मी में ये होगा, सब बोला। ऐसा लगा कि अभी एम्पायर पॉडकास्ट सुन के आया है क्या हल्ला वो अभी क्या डैल रिम्पल आ गया कि पीछे से? हाँ। अनीता आनंद, दिस इज अनीता आनंद एंड विलियम राज, ओपनिंग एक्ट फॉर राज। तो पार्ट वन स्क्वाड स्पेस, इट्स अ तो माइटी ये गुड वेबसाइट। सब होने के बाद उसने बोला कि लेकिन औरंगजेब की कब्र को बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहिए हमको, हमारे यूथ को, कि देखो महाराष्ट्र के साथ अगर कुछ किया, उंगली किया, तो ऐसा हालत होगा तुम्हारा, कैसा हालत यहीं होगा? पे कैसा यहीं पे हालत होगा? कब्र नेचुरल खुलेगी कॉजेज से तुम्हारी, मरोगे भाई यहीं पे 70-80 यहीं साल हाँ पे। का, ही मतलब इज अरे लिटरली ओल्ड, द ओल्डेस्ट, लाइक मतलब जब नहीं, एंड उस समय की लाइफ सारे एक्सपेक्टेंसी जो से मुगल किंग्स डबल। हैं, सारे जो हाँ मुगल किंग्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जिया वो है, औरंगजेब है। ये या वो वही तो। किया है, बट इस आइडिया वो सब बोला कि हम्म, ये सब यूज करके मतलब तुमको डिवाइड कर रहे हैं आज की तारीख में, तो इसको कोई रेलेवेंस नहीं है। औरंगजेब का बात हो रहा है, तूने गंगा में कुणाल कामरा पानी बोला, खराब था, ये तूने सब कुणाल बोला। कामरा बोला कि मैं कह रहा हाँ हूँ कि ये जो बोला कि तुम बंगाली हो, तमिल हो, ये हो वो, ऐसा जो इकबाल है ना, अल्लामा इकबाल, उसने मुसलमानों के लिए लिखा था कि यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। वैसा कुछ राज ठाकरे ने कर दिया। तो राज ठाकरे इज कर दिया। बेसिकली इकबाल। हाँ पता है, सुनते सुनते तुम लोग ना, जैसे ट्विटर पे तुम लोग रोहितियंस और विराटियन से परेशान हो, मेरे को एक नया वो मिला है। अभी बीच में राज ठाकरे जब ऐसा थोड़ा था ना, तो किसी, अन्नामलाइयंस नहीं। नहीं कुछ अलग ही ला रहा हूँ दोस्तों। दिस अच्छा इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बीजेपी आ हाँ रहा है, बीजेपी पॉड आ हाँ रहा है, बीजेपी बोल रहा है, बीजेपी पॉड आ रहा है पहली बार। तो भाई मैंने देखा कि लोग राज ठाकरे के 90s के क्लिप शेयर कर रहे हैं जब वो यंग था, और सोनाली हम्म, बेंद्रे, वो वाला। हाँ बोलता है, मैन नेवर फॉरगेट्स हिज फर्स्ट लव। ऐसा राज क्यों ठाकरे से पता है? चाइना। वो अभी वो हम्म। वापस से क्यों आ रहा है पता है? वो मार्केट में वो वीडियो रिसेंटली अभी वो वापस से मेरे लिए तो भाई, वापस मेरे लिए तो महाराष्ट्र, डेब्यू था ये, मेरे को तुम्हारे किसी लिए को कोई डेब्यू आइडिया था भी नहीं क्या? था। ये तो हम हाँ, लोग तो बचपन में बड़े हुए हैं ना उसमें। अच्छा ये ये तुम्हारा बॉली बैंड तब से चल रहा है। माइका लाल जयकिशन जब बॉम्बे में था, जब हम्म। उसका कॉन्सर्ट था, तब की हम्म। बात है ये। तभी चल रहा था क्या कुछ? राज ठाकरे इवेंट ऑर्गेनाइजर था, तो सोच माइकल जैक्सन in the same decade and the same year probably, when they were beating up couples for celebrating हाँ। Valentine's Day, Michael Jackson was hosted Ow! by I'm bad, I'm माइकल bad, जैक्सन। I'm bad, I'm bad, I'm bad, they said bad, I'm bad। हाँ फिर, बाला साहेब के घर में लंच और डिनर हो रहा था हाँ इनका वो उस दिन। फोटो देखी मैंने, पर ये सोनाली बेंद्रे एंगल कब आया इसमें? तो तभी तो सोनाली बेंद्रे वाज आल्सो अमंग द पीपल हु वर ऑर्गेनाइजिंग, तभी ये सब कुछ भी चलता था यार। नहीं तो वो नहीं, मतलब तो दे वर नॉट एक्चुअली डेटिंग ना, इट वाज ये हाँ, बेसिकली इट वाज जस्ट वो ऐसे। लौंडाबाजी थी, है ये भाभी मेलोनी भाभी टाइप टाइप का, में। हाँ मेलोनी भाभी, मोदी। हाँ 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 मेलोनी वही मोदी वही वैसा टाइप। बता। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी क्यों आया? अभी वही ना, अभी क्योंकि अभी रिसेंटली वो महाराष्ट्र लैंग्वेज डे था, तो मराठी लैंग्वेज दिवस जो था, भाषा दिवस, वो चल रहा था, तो उसमें जावेद अख्तर भी हैं स्पीच हाँ देते हुए। हाँ हाँ ये हाँ मराठी भाषा जो है आपकी, आपके ये भाषा में समय यहाँ से फुले भी आए हैं, यहाँ से तो वो भी आए हैं, सब आपके आपके स्टेट में ही आपको लैंग्वेज के बारे में भूल गए हो आप, ऐसे इस तरह का वो चल रहा था। तो उसी में सोनाली बेंद्रे वाज आल्सो अमंग दोज ऑन दी डायस दैट डे हम्म, स्पीकिंग। और उसमें विकी कौशल आया था। अभी मेरे को पता है विकी कौशल का मराठी भाषा दिवस से क्या लेना देना है, वो तो क्योंकि उसने प्रमोशन ना। छावा में, हाँ हाँ वही छावा वही। तक नहीं, मराठी नहीं प्रमोशन बोला। नहीं, मूवी के बाद। नहीं नहीं छावा मतलब में स्टिल तुम्हारे हाँ वो जो है संभाजी, संभाजी हाँ हिंदी बोलते थे क्या? बट अगेन एक और ये है कि मराठी एज अ लैंग्वेज हैज अ लॉट ऑफ पर्शियन इन्फ्लुएंस। मतलब तो ऐसा मराठी को ऐसे स्लाइस हाँ करेगा हाँ
तो उर्दू में जितना तेरे को पर्शियन वर्ड्स मिलेगा, मतलब उर्दू और हिंदी का जो पर्शियन के थ्रू रिलेशनशिप है, मराठी में भी तेरे को उतना ही मिलेगा पर्शियन, मतलब मराठी हैज अ लॉट ऑफ उर्दू वो जो भी हो, संभाजी क्या बोलते थे मुझे ये पर्शियन बता। वर्ड्स। संभाजी को आता भी होगा अच्छा उर्दू, मतलब अगर तभी वो भाषा था तो। हम्म, मुझे बस ये है कि मतलब ये तो वैसी बात हो गई ना कि 1983 वर्ल्ड कप के सेलिब्रेशन के लिए रणवीर सिंह को बुला रहे हो, कपिल देव जिंदा है। कपिल हाँ, या फरहान अख्तर आ रहा है, मिल्खा को फेलिसिटेट मिल्खा तो करना चलो है। चले गए तो ठीक है कि मतलब मिल्खा बाद में गए यार, जब मूवी रिलीज हुआ था तब मिल्खा थे। हाँ। हाँ, तो तो तब ऐसा कुछ हुआ था क्या कि फरहान को बुला लिया था? नहीं, बट ये देखता था कि मैं, जो नोटबुक आता था ना, क्लासमेट वो टाइप का, जो हम्म। जो हाँ हाँ, नोटबुक, नोटबुक का क्लासमेट जो नोटबुक, कवर या होता हाँ, था, हाँ, तो उसके या। कवर में मिल्खा सिंह के बदले फरहान अख्तर आने लग गया था अरे एकदम से। वो तो, या दैट इज, या। भाई, ये किती दा नव्याणे तुला अठावे, ये गाना क्या है? डू यू नो दिस सॉन्ग? कौन गाया अभी? कोई ऐसा राज ठाकरे सोनाली बेंद्रे एडिट है और उसके पीछे से कुछ बज रहा है ऐसे। एडिट? एडिट्स आ गए हैं ना, एडिट्स काम आ गए आप राज कर हमारे। लो ठाकरे यार, ये सोनाली क्या बेंद्रे? क्या एडिट देख रहे हो? मैं तो अभी चेक किया भाई, मुझे नहीं, अभी चेक क्यों? किया। वाई क्योंकि वाई इज दिस एग्जिस्टिंग? लाइक राज ठाकरे, सोनाली बेंद्रे रा, एडिट्स? राज क्या ठाकरे दुनिया सच, है यार, क्या चल रहा है कि तुम कुछ राज काम। ठाकरे का रेलेवेंस है भी और नहीं भी। राज ठाकरे इज दी, मतलब लोग वाई? बोलते लोग राहुल गांधी के बारे में बोलते रहते हैं कि ये क्या एनजीओ चलाता है, ये क्या पॉलिटिशियन। राज हम्म, ठाकरे क्या करता है मेरे को बोलो। राज ठाकरे का एक वैल्यू एडिशन है कि वो एक्स्ट्रा, फवाद खान का पिक्चर का टीजर आया है तो राज ठाकरे ने प्रीएम्प्टिवली बोल दिया है कि दंगा होने वाला है अगर रिलीज हुआ तो। वो मूवी हिंदी में है, पर वो इंडिया की मूवी नहीं है, वो इंग्लैंड में बनी है, प्रोडक्शन पूरा यूके का है, तो उनको टेंशन बट लेने की ये जरूरत नहीं है। क्या जुगाड़ है देखना, मतलब ये दिस इज लाइक अ वर्क अराउंड। दिस इज आईसीसी, हाँ, या। लाइक दैट बेसिकली ना, कि वर्ल्ड कप में खेलेंगे पाकिस्तान से। रिबेल लीग जैसा है लॉर्ड्स में खेलेंगे ये। पाकिस्तान से, लॉर्ड्स No, में खेल that's रहे हैं not पाकिस्तान Rebel से। League. This is not Rebel League. No, this is exactly like आईसीसी World Cup. मॉडल हाँ। वर्ल्ड कप हम्म। में खेल रहे हैं। बट इंडिया में थिएटर में रिलीज नहीं हो सकता है ना, लेकिन फिर अ, so you are still depending अरे on हो Indian जाएगा, theaters to make money, right? मल्टीप्लेक्सेस में कहीं कुछ हो भाई, जाएगा, नहीं एक होगा। चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो टाइम है 2025 में, रोमांटिक मूवीज वैसे भी नेटफ्लिक्स में डायरेक्टली आता है। देख, ये थिएटर में वैसे कौन सी है सिर्फ मूवी? मैंने इसके बारे में सुना है, बट आई हैवंट मारपीट सीन द आता है। ट्रेलर। अबीर पता नहीं, अबीर मूवी का नाम नहीं पता अबीर बट समथिंग नाम है मूवी का, अबीर। आई डोंट गुलाल। रिमेम्बर। गुलाल। अबीर गुलाल? अबीर और गुलाल तो एक ही चीज है, लेकिन नो, अबीर मीन्स जस्ट कलर। बंगाली में हम लोग तो सो अबीर ही बोलते थे उसको। हाँ, तो अबीर बेसिकली अभी, लगाई। हाँ। हाँ, तो कलर ही होगा वो तो, तो रेड कलर ओके, बेसिकली। तो जो भी है तो वैसा है। तो ये है मूवी का नाम, और अभी टीजर आया है। हाँ, अरे, टीजर पे टीजर ही आया राज है। ठाकरे ने बोल दिया है कि पहले से अपना है, फर्स्ट मैंने बोला है, मेरे को पैसा देना पड़ेगा रिलीज भाई, आउट करने ऑफ के लिए। ऑल पीपल इन द कास्ट, हम्म, आई वुड लव टू सी फरीदा जलाल फरीदा जलाल अभी इन अ तक है? वाइल। मेरे साथ मंडेला भाई, ऑफ इफेक्ट हो कोर्स गया, है मुझे यार। लगा कि भाई उसमें है, मतलब इसमें यार फरीदा अबीर जलाल गुलाल में। इज वन ऑफ दोज एक्टर्स जो, मेरे को ये एक बार करना है, हम लोग वी शुड डू एन एपिसोड इन दिस 90s एक्टर्स जो घटिया मूवीज में थे और घटिया रोल करते थे, बट दोज हु वुड एक्चुअली हैव डन बेटर। आई थिंक फरीदा जलाल में पोटेंशियल है, बट उनको कभी यूज नहीं किया गया। शी वाज रिफर सटल इवन इन दोज बैड नहीं, वो तो मूवीज। हिमानी शिवपुरी थी, राइट? हाँ नहीं, रिफर थी। फरीदा जलाल वाज सटल इन इवन दोज वेरी लिमिटेड रोल्स दैट शी हैड। दिस द premise looks good, क्या है प्रेमिस भाई, बता दे मुझे। but I don't know if Vani Kapoor is a, पता बिकॉज आजकल जो इस टाइप की मूवीज आ रही हैं जिसको राजकुमार नहीं। राव और आयुष्मान खुराना करते हैं आजकल, उन्होंने हम्म। मार्केट ले लिया, वो तो मूवीज इतनी ज्यादा लाइक अनोइंग है भाई। अभी एक मूवी हाँ आ रही है हाँ। जिसका नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट बेसिकली वैसा है। इसका तो वो है, लग रहा है हाँ, कि these two are, इसमें लिखा है two wounded souls brought together by chance, like if well made this, मुझे ऐसा लग रहा है कि both are like maybe widowed, separated, whatever, and they meet by chance and then मुझे it's लगा कि like a बॉर्डर में rom-com. दोनों को गोली लगी थी। So, and by the way, Abir Gulal is, the guy's name is Abir and girl's name is Gulal, which is, yeah, maybe, उस, I don't know. उसके उसके मम्मी पापा क्रिएटिव को लिबर्टीज। उसके उसके मम्मी पापा को केके मैनन बहुत पसंद थे। तो ये मूवी आ रही है,
जिसका नाम ग्राउंड हॉक डे टाइप की मूवी है। मतलब भाई क्या तू ग्राउंड हॉक डे, ध्यान से नाम लेना, ग्राउंड हॉग डे, हाँ। मतलब कहने ओके। का मतलब ये है कि इसकी शादी है राजकुमार राव की कल, हाँ हाँ, और वो रोज आज जी रहा है, वो कल नहीं सेम आ रहा है। अच्छा, हाँ, वो, हाँ हाँ हाँ। और ठीक है, वो सेम छोटा स्मॉल टाउन स्मॉल टाउन, और सपोजिटली वो जो वही सेटअप, बात करने के, सेम और स्मॉल सेटअप टाउन में हर ट्रूप कोई गधा होता है बेसिकली, ये समझ पैदा ले होता मतलब। है। और खैर ये तो वही प्रूव हो ट्रूप, गया, बकरी के उस बचने से ये प्रूव भी हो गया, बट स्टिल जबलपुर स्मॉल टाउन है। जबलपुर स्मॉल टाउन नहीं है भाई। आई कोई नो। और कुछ बोले तो उसको करेक्ट कर देना, जबलपुर स्मॉल टाउन है। एमपी। नहीं, बट ऑन द सेम हाँ। प्रेमिस, वो पाम स्प्रिंग्स वाज अ गुड मूवी। पाम स्प्रिंग्स, बट लाइक वैसा आई थिंक उन लोग उसी ग्राउंड ऑफ डे नहीं, पाम स्प्रिंग्स से ही इंस्पायर हुए होंगे, आई डोंट नो किससे इंस्पायर हुए, बट क्योंकि उसमें दे आर नॉट गेटिंग, ही इज लाइक, द मेन एंड कैरेक्टर इज नॉट गेटिंग हाँ, मैरिड, दे एंड उसमें ऐसा हो रहा है ना मीट एट अ कि मैरिज। उसमें वो दोनों सेम डे जी रहे हाँ हैं, हाँ हाँ, या इसमें इसमें ये सिर्फ अकेला जी रहा राजकुमार राव जी है। रहा है। ओके। उसमें एक इतना सेमनेस है अपना वो स्मॉल टाउन सिनेमा में, उसमें एक ऐसा येलोइश फिल्टर भी होता है, देखा, एक वार्म फिल्टर होता है। वो स्मॉल टाउन तो या सब यू आर कुछ ऐसा राइट, यू आर लगता है राइट। हल्दी से पूरा अरे इससे स्क्रीन याद है, को रंग दिया है। पाकिस्तानी कोई लड़का है जो इंस्टाग्राम में ऐसे कंटेंट बनाता है, तो उसने ऐसा कंटेंट बनाया एन इंडियन इन पाकिस्तान। तो उसमें उसने ऐसे किया कि इंडियन बना वो, और बोलता है यार ये मैं कहाँ हूँ? तो बोलता है आप पाकिस्तान में? नहीं नहीं, ये पाकिस्तान नहीं है। नहीं नहीं सर, आप पाकिस्तान में, बट यार वो कलर। तो फिर बोलता है ओके रुकिए, ऐसा करता है और वो ग्रीन फिल्टर रह जाता है। हाँ, अब लग रहा है पाकिस्तान है। वो तुम्हारी नेशनल एंथम कहाँ बज रही है? तो नेशनल एंथम तो ये वो उनकी पाकिस्तान नेशनल बजती रहती बैकग्राउंड, तो ये बज रही नहीं, ये थोड़ा ना तुम्हारी नेशनल एंथम, तुम्हारी नेशनल एंथम बजाओ भाई। तो बोलता ओके, फिर वो ऐसा करता है, वो होता है ना, वो मकसद वाला जो है वो थी। हाँ ये है तुम्हारी नेशनल एंथम। यार सीरियसली ये बात तो सही है कि हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो एक एक अभी नेटफ्लिक्स हम्म, में एक और शो आया है, ये हम्म। द टेस्ट, देखा है क्या तुम लोगों ने? उसका मैं ट्रेलर देखा ट्रेलर है? भी नहीं देख पाया क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो नहीं पाई, नहीं, मैं नहीं देख सकता। सुन सुन मतलब सुन पता सुन नहीं, मैं सुन, नहीं देख सकता, इसका ऑल तो इसका मुझे नयनतारा बहुत पसंद है, बट मैं नहीं देख इसका सकता। इसका प्रेमाइस ये है कि अरे इंडिया ये, पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज हो रहा है, हाँ, 5 टेस्ट मेरी मैच बीवी सीरीज। देख रही थी, एंड आई वाज इन द बैकग्राउंड, बट मतलब फैंटेसी है, हाँ। साईफाई फैंटेसी है बना रहे इंडिया में अरे वो लोग। ये इसमें पूरा वो दोनों है भाई, आई थिंक इसमें माधवन और वो सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ दोनों हैं, हाँ, या। विजय शेखावत है कि नहीं बैटिंग में? माधवन तो लाइक प्रॉपर संगी है, टेक ब्रो, मतलब माधवन इज लाइक दिस क्रिप्टो ब्रो तो टाइप। हो क्या रहा है 5 टेस्ट सीरीज आगे, थोड़ा तो बता तो। तो हाँ, तो 5 टेस्ट सीरीज है, ये है तेरा कोहली, बेसिकली सिद्धार्थ इज कोहली, एजिंग बैटिंग सुपरस्टार, जो रोहित, इसका पिछले पिछले 2 साल से टेस्ट मैच में रन नहीं बना है। ये रोहित स्पेसिफिकली कोहली, रोहित थोड़ी है, रोहित हाँ, विराट नहीं नहीं नहीं, है। 2 साल शर्मा। से नहीं बना है, तो 5 साल से दो नहीं बना है सा, वहां पे वैसे, हम्म। बट हाँ। दो ये नहीं, 3 साल से नहीं रन बना है, और और बहुत कम नाम क्या उसका, एवरेज है। नाम एंड क्या है, थोड़ा कैरेक्टर का नाम बताना पड़ेगा। कैरेक्टर कुछ अर्जुन अर्जुन कुछ है ऐसा, वो अर्जुन जेनेरिक सा, आगे, किसी का भी नाम जेनेरिक नहीं पता है जेनेरिक, हाँ, मेरे को। या। अर्जुन बहुत मैं ऐसा आचार्य देखता हूँ, मैं देखता श्रीकांत। हूँ। वेंकट रामन इज इज एशना हाँ, टाइप्स है वो। हम्म, तो हम्म। उसका रन अर्जुन नहीं बन रहा है वेंकटरमन, हाँ, सुपर। अर्जुन हाँ, तो वेंकटरमन। उससे रन नहीं बन रहा है, तो उसको कोच मुसलमान है, इंडिया का कोच इंडियन इंडियन इंडिया का कोच, कहाँ इंडियन से मिला? मुस्लिम, गुड मुस्लिम। कहाँ तो से? वो उसको वो सजेस्ट करता है कि तुमको मे बी यू शुड रिटायर, ये सीरीज में भी रन नहीं बना है, सीरीज डिसाइडर है। कितने टेस्ट हो गए हैं? 5 4 टेस्ट हो गए हैं। 4 टेस्ट हो गया, शो मूवी जब शुरू हुआ है 4 टेस्ट हो गया है, और 1 2-2 ऑल, पे होगा, जब टू वन टू ऑल पे, दो, हाँ हाँ, 2-2। 2-2 ऑल। और वहां उनके पास रिवर्स स्विंग बॉलर है, न्यू हाँ, बॉल से इन पर मारता है, कोई फास्ट बॉलर है, और हाइपर उसका पेस। नाम क्या पता है? उसका नाम बता, उसका नाम है आदाब हुजूर। नहीं, नाम हम भाई, ठीक है मतलब। ऑलमोस्ट मतलब डायरेक्टर का नाम देखा तो मेरे को लगा एस श्रीकांत, नो, बट इट्स एस शशिकांत। और लाइक यहाँ दूसरे डायरेक्ट। साइड में, हम्म, अब सुन, माधवन है डबल डॉक्टरेट फ्रॉम MIT। ओह। तो तो वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो क्या कर रहे हैं कि ही इज ट्राइंग टू पिच एन आइडिया फॉर अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, हु इज नॉट विलिंग टू बाई इट। तो वो बोलता है मैं भी यूपी जाके दिल्ली करूंगा। जाऊंगा ये आइडिया लेके। अच्छा, हाँ, भाई इस वही सेम मूवी सेम में, ये थिंग। क्रिकेट की मूवी में थोड़ा क्या क्या अब चल ये रहा दो है? पैरेलल स्टोरीज चल रहा है। तो ये तो मुझे लग रहा है माधवन 2 की, पैरेलल मूवीज चल रहा है। तो सुनना, तो माधवन हम्म, की वाइफ जो है नयनतारा, वो सिद्धार्थ, उसके डैड ने सिद्धार्थ को कोच किया, उसका डैड वाज रमाकांत आचरेकर ऑफ दैट यूनिवर्स। तो रमाकांत आचरेकर के स्टूडेंट थे। रमाकांत आर्चेकर, वेंकटरमन। हाँ, ये, तो वो अब सुपरस्टार है लेकिन भूल चुका है अपने कोच को, कोच को भी भूल गया वैसा। वो।
अच्छा, मतलब कोच के साथ उसका कुछ हो गया, चाइल्डहुड कोच को अभी वो तो उसके साथ हाउ मुझे डिड लगा यू था हैव टू? नयनतारा इसकी हीरोइन है, मुझे लगा था। नहीं नहीं, वो माधवन की वाइफ है। तो अभी दो अच्छा। पैरेलल स्टोरी, स्ट्रगलिंग ऑनेस्ट इंडियन मिडिल क्लास हम्म। जो पैसा बना नहीं पा रहा है अच्छे आइडियाज को रखते हुए भी, और दूसरे साइड में एक ऐसे स्पोर्ट्समैन जिसके पास फालतू में पैसा है उसके पास। तो ये मिलेंगे तो कब? द रिजेंट, मतलब इतना रिजेंटमेंट है इसके अंदर, माधवन के अंदर, कि उसको दिखता नहीं है क्रिकेट नहीं दिखता प्रॉब्लम वो? कि सोशलिज्म चाहिए सोसाइटी में। सॉल्यूशन वो नहीं, इसने कर लिया किडनैप उसके बच्चे को। किसके बच्चे को? सिद्धार्थ के बच्चे को किडनैप कर क्यों लेता है वो। भाई, इसका सिद्धार्थ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अकाय माधवन के पॉइंट अकाय ऑफ व्यू हैज से बीन अगर मैं, किडनैप्ड। नहीं, माधवन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है? माधवन को चाहिए पैसा ठीक है, तो उसको ये प्रोजेक्ट करने रैंडम, के लिए। मतलब जैसे रैंडम समझ नहीं ले, ना तू एक उसके, साइंटिस्ट है, तू भी तो एक साइंटिस्ट है। तो हाँ तू क्या पैसा जाके मेरे कोहली पास के भी नहीं बच्चे है, को हम तुझे लोग अगर, अच्छा कोहली के मैं तेरे से बच्चे, ऑनेस्टली पूछ, अरे आदित्य नहीं, गन टू योर हेड, गन टू योर हेड, तेरे को किसी इंडिया में किसी सेलिब्रिटी के बच्चे को किडनैप करना है, तो किसके बच्चे को करेगा? किसी को नहीं करेगा भाई। वी हैव नो चांस टू नहीं, सर्वाइव, गेट अवे फ्रॉम। गन टू योर हेड, कोहली के बच्चे को? कोहली तो लंदन में रहता है। मोदी जी, बट उनका कोई है नहीं। मोदी जी के, नहीं, मोदी जी हम क्यों सब भाई? मोदी जी के बच्चे हैं। रियल मोदी, रियल पीएम के बच्चे को करेगा ना। मोटू को? अमित भाई। हाँ, और क्या। नहीं नहीं, मोटू की बात कर हाँ, रही है, जो नहीं अरे नहीं, पैदल कोई निकला हाँ नहीं, है अभी। वन ऑफ दोज, वन ऑफ मुकेश दोज। भाई, हाँ मुकेश हाँ, मुकेश, हाँ। हाँ। आई वुड ऑल्सो पिक। ठीक है, तो वो, हाँ, तो ये थोड़ा रियलिस्टिक लगता। अब तू बोल, सॉरी। हाँ कुछ नहीं, तो उसको किडनैप कर लेता है और इससे मैच फिक्सिंग करवाता है, सो दैट ही एक कैन तो वो गेट हिज वैसे ही मनी। रिटायर होने वाला है, हाँ, तो इसीलिए वो बोलता है इजी टारगेट। तो तो जो लोग रिडीम कैसे होगा फिर? फिक्सर लोग जो होता है वो ऑलरेडी इन टच विद योर विराट कोहली होता है। बट विराट कोहली इज दिस राइटियस तो एंड में क्या, इस लेजेंड। मूवी के एंड में क्या वो रिटायर हो जाता है क्या, जीरो बना के? अरे मैं बताएगा तो फिर तुम लोग देखोगे नहीं ना। सोचो। क्या, मैं नहीं देखेंगे, ये प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड में ये वो लास्ट बॉल में रिवर्स स्वीप करके सिक्स मारता रिवर्स टेस्ट मैच स्वीप, ही है और ये, वो है टेस्ट टेस्ट टूटती है मैच मैच कि है, में। नहीं? टेस्ट हाँ, मैच के लास्ट बॉल पे। बैच बॉल, बैच बॉल। हाँ। क्योंकि उस मूवी में मैं नहीं, एक मिनट, पहले एक ये मिनट, निशांत दिखाया एक है मिनट, कि हाँ। निशांत, नहीं नहीं नहीं, आदित्य से सवाल है ना। तो फर्स्ट इनिंग्स पाकिस्तान बैटिंग करते, कितना बनाता है पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग्स अरे में? बढ़िया टेस्ट मैच। 786। 300, 280, 250 फॉर फोर डे वन, सॉरी, 280 फॉर फोर डे वन। डे टू पाकिस्तान में कम, थोड़ा स्लो बैटिंग हो हाँ गया, लेकिन पाकिस्तान तो हाँ, वैसे ही करता है, चलो ठीक है। डे टू में कम बैक 360 ऑल आउट। बुमराह, वो आई जो भी है थिंक, वहां का, उसके पुरानी यूएस बॉल। का बुमराह। उसके बाद इंडिया 306 ऑल आउट ऑल आउट। ओके। फर्स्ट इनिंग। तो पहली इनिंग में क्या करता है अर्जुन? ये तो, हाँ, क्या करता है अर्जुन पहले में? 48 मारता है, और वो भी आउट क्यों होता है, क्योंकि गलत डिसीजन, नेक्स्ट, नहीं नहीं, नेक्स्ट डीआरएस मॉर्निंग नहीं लिया। में बच्चा किडनैप ना। ओ अच्छा अच्छा, माधवन तो ओके उससे ओके। आउट, टेंशन में सिर्फ 48 बना टेंशन पाया नहीं, टेंशन वो। में नहीं, माधवन फिक्सिंग बोलता फिक्सिंग है ना, कि हाँ, कि भाई अब अब वो अगर आउट हो आउट मतलब जाना। नहीं हार होगा, जाना, हाँ या अच्छा, तो कैसे आउट आउट, होता है, कैसे आउट होता है? शोल्डरिंग आर्म्स अरे इन ओ पर बोल्ड। ओ अच्छा, मतलब बोल्ड ऐसे एज ही, नहीं। स्टीफन फ्लेमिंग, जहीर खान वाला? नहीं नहीं, उतना अच्छा नहीं। अच्छा। बॉल ऐसे दो आउट स्विंगर छोड़ता है, तो ऐसे हम्म। फर्स्ट ओवर ऑफ द डे तो बोलता है हम्म। कि अर्जुन सीइंग इट लाइक अ बीच बॉल ना, ऐसा point में हो जाता है। हर्षा बोलता है क्या, स्टॉप एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग एंड कम हियर एंड वॉच अर्जुन वेंकट रामन। तीसरे अतीश हो बॉल गए, में वो आदमी भी हटा नहीं रहा। तीसरे बॉल में शोल्डरिंग आर्म्स बोल्ड। नहीं बट अच्छा, तो ऑफ स्पिनर को कि फास्ट बॉलर को, सॉरी, फास्ट बॉलर क्वेश्चन को है। यार, फास्ट बॉलर, हाँ ओके ओके। ऑफ स्पिनर को कोहली होता कौन थोड़ा शोल्डरिंग आर्म बोल्ड। होके बोल्ड होता है यार। नहीं, ये कोहली क्या होता तो एज है। करता फिर। हाँ, तो वही तो, और आखिरी फिर दिन फिर भी पाकिस्तान उसको, क्या करता है सेकंड इनिंग्स में? पाकिस्तान फिर 260 समथिंग ऑल आउट। हाँ, इंडिया नीड्स 300 आउट टू विन, और लास्ट ओवर वो तो लास्ट भाई डे। पॉसिबल ही नहीं है। सुन, लास्ट ओवर लास्ट डे, अभी इससे फिर भी हम्म। करवा रहा है वो, मैच फिक्सिंग करवाने की कोशिश कर रहा है। बच्चा है अभी तो उसको कुछ करना ही पड़ेगा, तो वो क्या करता है, सिर पे मार खा लेता है, आउट नहीं होता है। कंकशन सब। तो कंकशन बोल के अंदर चला जाता है, एंड देन कंकशन सब अब नहीं। नहीं, कैसे मार तो कैसे खा नाइट लेता है सर पे? बाउंसर खा लेता है सिर पे ऐसे ठांग। ऐसे ले लेता है, ऐसे ऐसे ऐसे। सॉरी। मतलब बाउंसर उधर जा रही है, वो हेडर मार रहा है लेकिन। तो वो हो गया, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर भी है वो। पर ओके। इंडिया 9 डाउन, 7 टू गेट। यार ये एक मेरा तब प्रॉब्लम है, एक मिनट, एक मिनट, देन ये ही हर वॉक्स जो आउट। क्रिकेट मूवी है, हाँ, जितनी इट भी, हैज बहुत टू बी कम द है बट लास्ट विकेट, हाँ। क्यों है हमेशा लास्ट विकेट, लास्ट ओवर, लास्ट बॉल भाई? बिकॉज कोई बिकॉज कन्विंसिंग विन क्यों नहीं हो सकती? नहीं नहीं, देख, अगर इवन एक्साइटमेंट भी बढ़ाना हो तो वो भी हम्म। विदाउट लास्ट विकेट भी हो सकती है, बट दे हम्म। हैव टू
बेसिकली हाँ सब एकदम ही कॉन्सेंट्रेट करके मैं तुम लोग को ना दिखाना। एक दिन एक मूवी दिखाना चाहता आदित्य ने और शायद सुन, देखी है। एनीवे हाँ। आखिरी बॉल पे रिवर्स स्वीप 6। रीजन क्या? क्योंकि मूवी में पहले उसके बच्चे को खेलते हुए देखता है वो किसी स्कूल हम्म गेम में। तो वो लड़का जो रिवर्स होता स्वीप है मार रहा वो होता है। वो हाँ, वो रिवर्स स्वीप मार के आउट हो जाता है। तो उसको वैसे बोल रहा नहीं होता है लेकिन कि ये वो अभी क्या भी शॉट किडनैप्ड है। सिलेक्शन है लॉन्ग। हाँ अभी जो बच्चा किडनैप्ड है वो पहले खेल रहा था ओके। स्कूल के लिए। तो वो बोलता है कि तूने तो T20 क्रिकेट कहाँ खेला है, आजकल ऐसे ही बैटिंग होता है। जो अबे ये थर्ड मैन कोहली में नहीं है। थर्ड मैन में कोई फील्डर नहीं था, तो हाँ। रिवर्स स्वीप वाज अ सेफ शॉट टू प्ले। अभी ये वो है द्रविड़ है और इस समय द्रविड़ है, समझा कर। अरे वो ठीक है, लेकिन अब ये बताओ कि वो बच्चा किडनैप था लेकिन तो फिर भी जिता दिया लेकिन उसने। हाँ, हाँ तो अबे फिर क्या फाइनली भाई हुआ? बच्चा वाज एंड में बच्चा अरे वो तो देखना ऑफ पड़ेगा कोर्स ना। मैं बच्चा बच ही अभी जाएगा, बट नहीं बाकी देखना ही देखना पड़ नहीं देखना पड़ेगा, बता दो। लिसनर्स को स्पॉइलर अलर्ट भी नहीं दिया है हम लोगों ने, क्या है? अरे कोई नहीं देख रहा है व्हाट घटिया इफ मूवी से। व्हाट इफ पीपल आर देख रहा है लोग, तुझे क्या लग रहा है? मैं एक बांग्लादेशी फिल्म बोलूं का एक एक बांग्लादेशी फिल्म है, उसका नाम है पूर्ण दৈর্ঘ্য प्रेम कहानी 2, साकिब खान और टू जोया एहसान की। ओके। आई वुड रियली रेकमेंड। आदित्य हंस रहा है क्योंकि आदित्य ने देखा है। आदित्य देखी ना तूने ये मूवी, सच्ची बता तूने मूवी देखी है ना? देखी आदित्य ने मूवी। ये कहाँ से आ गए भाई, क्या क्या देख लेते। उसमें। हाउ? और मुझे बेस्ट चीज ये लगी ना कि उस उनका एनिमी इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है, उनका भी एनिमी पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान को वो भी सेम है सही। हाँ। कल को कोई अफगान मूवी बनेगा तो उसमें भी पाकिस्तानी एनिमी होगा। By the time you are listening to this, a lot must have happened और बहुत कुछ देख लिया होगा और बहुत कुछ ओपिनियंस बना लिए होंगे। मेरा रिसेंटली मैंने एक न्यूज लॉन्ड्री में भी एक पीस लिखा। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने वो पढ़ा है, और नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ लेना एट सम पॉइंट। मुझे जब भी ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है ना, तो तीन पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में मैं सोचता हूँ। फर्स्टली, जो पीपल हु सफर्ड दिस। Secondly, the people who are living in Kashmir right now, and the Kashmiris who live in the rest of India, and the rest of India, and what the rest of India, you know, sees and looks at and feels about Kashmir. जिनके साथ ये हुआ है, उनके लिए ये ट्रेजेडी है, उनके लिए ट्रेवेस्टी है, और उनसे एंगर और सैडनेस के अलावा कोई भी और एक्सपेक्टेशन करना बेईमानी होगा. You know, this is why a doctor is not asked to operate on their own relatives, because that will not be fair. तो वो क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं वो इम्पोर्टेंट इस हद तक है कि उनका दुख मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है. How does this whole thing affect the people living in Kashmir? Now, this is where Kashmir and everyone else in their views on Kashmir comes to kind of front. जो कश्मीर में रहता है वो क्या फील कर रहा है इस चीज के बारे में, इस इवेंट के बारे में, ये वाइल इस इवेंट के साथ देखना इम्पोर्टेंट है, पर उस वैक्यूम के बियॉन्ड भी देखना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज कोई भी चीज खाली वैक्यूम में नहीं होती है. Not that this event is justified in any way. These people have faced a lot over the last many decades. Kashmir is the most militarized zone in the world. मैं किसी का सोशल मीडिया किसी का ट्वीट देख रहा था जो कोई इंडियन है, जो किसी कश्मीर पाकिस्तानी का मजाक उड़ा रहा था कि पाकिस्तानी सेड कि कश्मीर इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन, हाउ डिड दिस हैपन देयर, blah blah blah, and this was like, oh, you are saying this, but you live in Pakistan, which has been under military dictatorship, which is true. But the thing is, that does not, it's not a, refutable point for the fact that Kashmir में हर 3 normal citizens को काउंट करने पे एक आर्मी मैन विद एन AK-47 एग्जिस्ट करता है. तो उस जगह पर ऐसा कुछ होना क्या बताता है? बताता ये है कि either the government and the security forces got complacent and they just thought कि they just drank their own Kool-Aid और उनको लगा कि हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है. I do not even know कि वो what they were thinking at that point. और दूसरा ये चीज कि जब that things are not normal in Kashmir. Amit Shah said in an election rally last year that Kashmir has been the safest it has ever been, and the thing is that you've had Pulwama like 5 years ago, and now you've had this, and it's not like these are the only 2 events that have happened. Chutput killings have been happening, it's just that the mainstream media is not showing them. तो हो ये रहा है, जो चीज मुझे बॉदर करती है कि पहले ये होता था
2008 में या उससे पहले 14 के पहले कि ऐसा कुछ इवेंट होता था और होम मिनिस्टर्स वुड रिजाइन। आज ये होता है कि कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो पीपल डू नॉट expect the government to do anything. People, in fact, the government feels more strong, like strengthened. और ये नॉट जस्ट कश्मीर बट लाइक रेलवे एक्सीडेंट्स, हर चीज में इस तरीके से हो रहा है जहाँ पे गवर्नमेंट फील्स मोर पावरफुल एंड मोर विंडिकेटेड समहाउ अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। तो हम भी ये सोचे कि हमारा रिलेशनशिप हमारी गवर्नमेंट के साथ कैसा बन गया है। पाकिस्तानियों को देख रहा था, दे मेकिंग मीम्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट they are also surprised at how easily, like, we as in the people of India, the media, the civil society in India is taking the government talking point and just putting it out. And what is happening right now, अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था तो ये है कि यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के अगेंस्ट FIR आ गई है सवाल पूछने के लिए। नेहा सिंह राठौर, मिस मेडुसा who's been on our pod as well, and then देर आर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एंड पॉडकास्ट जिनको इंडिया में बैन कर दिया गया। और फिर कश्मीर में लोगों के घरों को बुलडोजर जस्टिस जो भी कहते हैं वो कर रहे हैं। नेशनलिज्म के नाम पे हम अपने ही सिटीजन्स पे गुस्सा निकाल रहे हैं, उनके घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। हिस्ट्री ये बोलती है कि व्हेन अथॉरिटेरियन regimes go to this degree where they would much rather take on their own citizens than actual justice, the public trust breaks down. And I don't know that, I don't see that happening in India right now. So I don't really know how this pans out. The ek cheez I want to make very clear that it seems like everyone wants some sort of retaliation from India, and possibly there will be some retaliation. And again, look at it, like how it kind of, in the grand scheme of things, ends up benefiting our supreme जेठालाल। बट क्या रिटेलिएशन होगा अगर फिर से एयरफोर्स जाती है और कुछ होता है वहां पे और कोई हमारा पायलट वहां पे गिर जाता है, हाउ विल वी रिएक्ट टू इट? या इफ यू यूज सम सॉर्ट ऑफ मिसाइल सिस्टम, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, एंड इफ they see a missile coming at them and they don't know if it is a normal missile or a nuclear missile, what do you expect them to do? These things first have to have a diplomatic channel, and I get it कि people are angry at Pakistan. They seem that जो भी है, like we have to take it out on Pakistan. But remember that we live in India, we have people and families in India, and when we are thinking of war, we are only thinking of the border areas and all of that. But Delhi is just 300 kilometers from Lahore. So no matter how evil you feel Pakistan is, you have to be more thoughtful about what you do. Finally, I don't know, but the way our media is, how much can we even say that we, and by we I mean those who think they are on the left liberal side and still have the ability to ask questions, are not being brainwashed? जब constantly हमारे आसपास इस तरीके से ड्रामा चल रहा है, बेसिकली चिल्लाने का, मेलोड्रामा न्यूज एंकर्स का, तो इट इज वेरी नॉर्मल टू काइंड ऑफ थिंक ऑफ इट इन दोस टर्म। ऑलरेडी बालाकोट और उसके बाद एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है जहां पर अटैक हुआ था आर्मी पे, यहाँ पर तो इट इज सिविलियंस, सो लाइक यू वुड एक्सपेक्ट these people to be even more violent. I don't know where it kind of leaves us. Nobody is asking कि भाई ये लोग 400 किलोमीटर अंदर इंडियन बॉर्डर के कैसे आ गए, और अगर ये लोग बाहर से नहीं आए और ये कश्मीरी है तो भाई आर्टिकल 370 हटाने से, मोस्ट पीसफुल बनाने से कश्मीर को क्या फायदा हुआ? और अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है जो 56 इंच है और ये तो क्या पॉइंट है अगर ये चीजें वैसी ही रहनी है? फाइनली, व्हाट डू वी फील अबाउट कश्मीर? Does, when we say Kashmir is our Atu tongue, do we mean that land or do we mean the people? Because if we mean it to be the people of Kashmir, then does any of our behavior around this make an average Kashmiri feel more Indian? And if we mean land, just land, then what does it mean for people? And what do you want to do with millions of people who are living there? There is another angle about the Muslims living in the rest of India as well. And I know that I am talking to people who already agree with me. But every passing day, their citizen, rights as citizen is being curbed, controlled. And after this government will get even more capital to do more of these things.
उस चीज को like how do we plan to talk about it, handle it? I asked Aditya and Nishant to be here and talk about Kashmir, but it is expected, yeah. Like what new thing that can we say that we have not said already? I am just so um, heartbroken at this tragedy, and I'm also very scared about how this is going to pan out for India and for South Asia. And no matter what we say and what we feel, I just want to make it very clear that जितना भी righteous indignation और गुस्सा हमें उन लोगों की तरफ पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, ये सब makes the hand of this current government stronger. And you cannot escape this question that even if this is all being done by Pakistan, is it not almost like a dream come true for these people? And if so, if they had the chance to do something like this, would they have done anything differently? Long years ago, we made a trip with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। अरे ये ना पंजाब की खुशबू।